क्या हमारे दिल की आवाज सुनाई आ जाती है क्या? क्या? आज हमारे शेड्यूल में हमारे दिल की आवाज सुन लेते हो क्या? आज शेड्यूल ये में देखो, मैंने मैंने मिलन जी से लिखवाया है कि टाइम शीट या टाइम का करवाएंगे हम। मिलन, कैन यू रेजोनेट जो हमने आज बनाया है? देयर इज अ थिंग वी yes, हैव एडेड अबाउट टाइम। सो आई एम सो ब्लेस्ड yes. कि अलाइंड है और आप सभी तक हमारे भी फीलिंग पहुंच पा विचार। रही है। तो रियली मैं वो फील कर पाई जब आपने बोला ना टाइम, में बोली हाँ, ये क्या हुआ, हमारे दिमाग में कैसे आ गया, कि इनको कैसे पता चल गया। देयर इज आज सम जुड़े एनर्जी। हुए We all are aligned. हमको तो कोई और ना कोई एनर्जी ज्वाइन करके रखे हुए है जो हम सबको हीलिंग में आगे लेकर जा रही है। उस एनर्जी का बहुत बहुत शुक्राना। धन्यवाद। वाह। आज हम कुछ करेंगे टाइम के ऊपर, हमने कुछ किया हुआ है, हम करने वाले हैं। बहुत एक्साइटमेंट के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। यस मिलन जी। दिया जी, आर यू? मैंने शेयर करा है। यस, इट्स इन हिंदी राइट? हम्म। यस। तो हम शुरुआत करेंगे अफर्मेशंस के साथ। धन्यवाद दिव्य शक्ति कि आपने मेरे शरीर को उपचार की शक्ति दी है और मैं हर श्वास को जीवन का उपहार मानती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दिव्य शक्ति कि आपने मुझे स्वयं से गहरा प्रेम करना सिखाया है और अब मैं स्वयं को प्रेम के मंदिर के रूप में अपनाती हूँ। धन्यवाद दिव्य शक्ति कि आपने मेरे मन को प्रकाश, स्पष्टता और शांति से भरा है और मैं केवल ये विचार स्वीकार करती हूँ जो मुझे अब उपचार और उत्थान देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दिव्य शक्ति कि आपने मेरे अतीत के लिए, क्योंकि हर अनुभव ने मुझे एक और मजबूत, बुद्धिमान और करुणामय आत्मा बनाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दिव्य शक्ति कि आपने मुझे अपनी सुरक्षा से घेरा है, जहां मेरा हृदय सुरक्षित, पोषित और संपूर्ण महसूस करता है। धन्यवाद दिव्य शक्ति कि आपने मेरे भीतर संपन्नता की धारा प्रवाहित की है, जो मेरे जीवन में प्रेम, आनंद और जो मेरे जीवन में प्रेम, आनंद और मार्गदर्शन और सुंदरता लाती है। धन्यवाद दिव्य शक्ति कि आपने मेरे भीतर की शक्ति को जगाया है, जो मुझे प्रेम, अर्थ और प्रकाश से भरा जीवन बनाने का मार्गदर्शन करती है। धन्यवाद दिव्य शक्ति क्षमा के इस उपचारकारी उपहार के लिए, जो मेरे दर्द को मिटाती है और मेरी आत्मा को मुक्त करती है। धन्यवाद दिव्य शक्ति मेरे स्वरूप के इस उपहार के लिए। मैं अपने लिए आभारी हूँ और मैं अपने उस रूप का उत्सव मनाती हूँ जो मैं बन पा रही हूँ। धन्यवाद दिव्य शक्ति, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ और अब मेरे अंदर विकास हो रहा है। मैं प्यार से सभी पुराने भय को माफ कर देती हूँ और छोड़ देती हूँ। मैं अपने शरीर के साथ शांति में हूँ और उसके सभी कार्यों के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं प्यार की हकदार हूँ और इसे अब स्वीकारती हूँ। मैं सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया में हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मिलन जी। थैंक यू फॉर द वंडरफुल स्लाइड। थैंक यू वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में।
तो आज हम बुक रीडिंग को आगे बढ़ाएं। किसी की कोई शेयरिंग हो, अभी कोई शेयरिंग कर रहे थे ना, तो हम 5 मिनट ले सकते हैं क्या? तो एनर्जीज हाई हो जाती हैं। कोई कुछ कौन बता रहा? बोल तो रहा। परमजीत जी कुछ बता रही थी ना। हम्म, जी आप कुछ शेयर करना चाहोगे? कल कैसा रहा एक्सपीरियंस? अपने आप को देख पाए कौन है अंदर, ऐसा फील कर पाए कि कोई है जो मुझसे हर वक्त कनेक्टेड रहता है। एनीवन, किसी को किसी के अंदर जी जी डिविनिटी। जी, मैंने किया था। कम से कम 25 मिनट्स तक आपके सेशंस के बाद किया था। वाओ, अमेजिंग। तो बहुत अच्छा फील हुआ, लगा कि कोई है जो मुझे चाहता है और मुझे ही खोज रहा है, और मैं उसे इग्नोर कर कर बाकी सबको खोज रही थी। तो मुझे वाओ, लगा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसी को देना चाहिए जो मेरे साथ है, यस, हमेशा है। कोई साथ है नहीं है, लेकिन वो हमेशा साथ है। तो मैंने उससे कल हमेशा। कमिटमेंट किया कि कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम दोनों एक साथ हैं और हमेशा एक साथ ही प्रोग्रेस करेंगे। तो ये मैंने कल कमिटमेंट तो की है अपने आप से। वाह। अमेजिंग, तो वंडरफुल। और खाली ये परमजीत जी फील कर पा रहे हैं कि और सभी ने भी ट्राई किया? क्योंकि ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ना प्रैक्टिसेस, ये हम सिखा रहे हैं, ये एक लर्निंग कोर्स है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपके अंदर जाकर के आपके अंदर वाले भगवान को खोज नहीं पाऊंगी, या आपकी गाइडेंस मैं नहीं निकाल पाऊंगी। क्योंकि हर किसी के पास वो रोशनी है, हर कोई अपनी रोशनी में जगमगाएगा। मतलब बोलते हैं ना, एक सन है बहुत बड़ा, और सबके अंदर वो एक शाइनिंग स्टार के जैसे वो रोशनी आ जाएगी, वो सबके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो हम लोग बस आप लोगों को पुश कर सकते हैं, सिखा सकते हैं तरीका, गाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये आपको हाँ अपने ना। साथ, जो उन्होंने बोला ना 25 मिनट लेके वो बैठे, ये रियलाइजेशंस बहुत ब्यूटीफुल होंगे। आप लोग करिए प्लीज उसको। हम यहाँ बैठे इसके लिए कि आप सभी कर सको रोज। यस, परिमल जी। अ, मैंने भी किया, 5-10 मिनट किया होगा आफ्टर सेशन। तो यस, मुझे ना बहुत ऐसे स्माइल एंड आई एम जस्ट लाफिंग, मतलब जो ऐसे कुछ। वो स्माइल करते हैं ना, हम ऐसे लगातार वैसी वाली स्माइल हाँ, आ रही थी कि व्हाट आई एम टॉकिंग विद मिरर माई सेल्फ ओनली। तो अच्छी फीलिंग आ रही थी, लाइक ब्यूटीफुल, आई एम फीलिंग हाँ, ब्यूटीफुल इनसाइड। वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और किसी ने कुछ किया? और अगर नहीं किया है ना, तो कुछ नहीं, हम आज से करेंगे। ठीक है ना? सभी अपने आप को यहाँ बैठ के प्रॉमिस करेंगे कि एटलीस्ट, उन्होंने बोला ना 5 मिनट्स, 5 मिनट्स इज मोर देन इनफ। आप 5 मिनट से ही शुरू कर लेना, 10 मिनट से ही शुरू कर लेना। सुबह ब्रश करते टाइम ही बात कर लेना, बट प्लीज आप उसको चालू करना। ठीक है, हम गुड टू गो। बहुत अच्छी शेयरिंग्स थी, बहुत अच्छी एनर्जीज हो गई। तो कैन वी स्टार्ट, मिलन जी? यस यस, आई एम शेयरिंग। आप शेयर कर रहे हो स्क्रीन कि मैं? आई ओके। I'm not prepared with the thing. No ओके, problem, take your time. शेयर। Yes, तो कल हमने जो बुक छोड़ी थी, हमने इसके पहले लुई हे के बारे में पढ़ा। और जो उनके रीडर्स उनके लिए सोचते हैं, इस बुक के बारे में सोचते हैं, हमने वो जाना। दैट मीन्स हमारे हाथों में बहुत अच्छा खजाना है, जो हमारे लिए हीलिंग्स के बहुत सारे अच्छे रास्ते खोलेगा। आज है ना, उनकी फिलॉसफी के पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सो मैं पढ़ूंगी और मिलन जी उसको एक्सप्लेन करेंगी। जी। तो पहला सबसे बेसिक पॉइंट वो जो बोल रही है, वी आर ईच रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ अवर एक्सपीरियंसेस। हम ही कितनी अपने अच्छी बात। एक्सपीरियंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जी मिलन जी। कितनी अच्छी बात बोली है ना लुइस हे ने। हम हमेशा, मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ। हम हमेशा क्या करते हैं, लोगों पे दोष मढ़ देते हैं कि उसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, ब्लेम गेम खेलते हैं, विक्टिमाइज करने लग जाते हैं। बट ये नहीं सोचते हैं कि हमने मैजिक बुक में भी ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि इस सृष्टि के अंदर कोई भी चीज संयोग से नहीं हो, मतलब इट्स लाइक कि कोइंसिडेंटल नहीं हुई है।
किसी ना किसी ने उसे सोचा है, एनर्जी दी है, या किसी ना कोई इच्छा दी है तो वो घटित हुई है। वैसे ही मेरे लाइफ के अंदर भी कोई भी एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आ सकता है जब तक मैं उसे अपने अंदर तक आने के लिए आज्ञा ना दे दूं। किसी ने मुझे बोला ठीक है, पर क्यों वो मैं बात अपने आप को बोल रही हूँ? क्या वो सत्य है जो उसने मुझे बोला है? क्या मैं उसे, मतलब इट्स लाइक कि जो भी मेरी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो अच्छी है बुरी है, मैं उसे कबूल कर रही हूँ। क्योंकि आधी चीजें जब मैं उसे एक्सेप्टेंस में लेके आ जाऊंगी, मान जाऊंगी कि कबूल है भगवान, आपका ये दिया हुआ भी मुझे कबूल है, चाहे मेरे साथ वो गलत है अच्छा है, तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो वही खत्म होने लग जाएगी। और यही हमारे जीवन को, हमने जाने या अनजाने में, ये ही मेरे जीवन को दिशा देते हैं। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या सोच रही हूँ, विचार रही हूँ। उदाहरण अगर हम देखें, किसी ने मुझे डांट दिया और बोल दिया कि यार तू तो बहुत बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो क्या वो मैंने बात अपने अंदर ले ली और उसे बोल दिया? अगर आज मैंने वो चीज बोल दी हो कि मैं बेकार हूं, तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होके मैं बोल भी नहीं पाती अपने आप को। और इसके लिए तो मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई थिंक आई एम इन अ 4th और अ 5th क्लास, और जब मैं, मतलब इट्स लाइक कि मेरे एक भैया है कजिन, उनके यहाँ पे वो किसी पंडित जी को बहुत मानते थे। तो मैं उनके पास गई उधर, तो इट्स लाइक कि मतलब वो घर पे खाना खाने आए थे, तो मैं बड़ी मम्मी के यहीं बैठी थी। वो मुझे बोलते हैं कि इस लड़की का हाथ दिखाओ, तो इट्स लाइक कि ठीक है, मैं तो बच्ची हूँ, 7-8 साल, मतलब 5th 6th में, क्या पता मुझे क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और फिर मुझे बोलते हैं कि ये तो कभी नहीं पढ़ पाएगी ना, 8th में जा पाएगी, 10th में भी नहीं जा पाएगी, पढ़ाई तो दूर, घर का नाम भी खराब करेगी, ऐसा उन्होंने बोला। वो चले गए। और मैं बच्ची, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं, मैंने बोला ठीक है, बोल रहे होंगे अच्छा है, पढ़ाई से छुटकारा मिलेगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। इग्नोर करा। मैंने बोला उनकी सोचे, बोला होगा ना मिलन, तू तो अच्छी है, तुझे पता है ना कि तू फर्स्ट में भी टॉप करी थी, सेकंड में भी करी थी, अभी भी करेगी। मैंने उसको छोड़ दिया और इतना भाव नहीं दिया। बट जब मैं ये कोर्स कर रही थी, तब मैंने ये पैटर्न, मुझे कोई ढूंढ रही थी, तो मुझे पता चला, ओ मुझे तो उन्होंने ये बोला था, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इवन मैंने 10th में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा, 12th में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा। तो क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी ली उस समय? क्या मैं उस समय जो अनुभव हुआ, मैंने उसको कबूल करा? अगर मैं कबूल नहीं करती लाइफ के अंदर, तो आज मैं इधर तो क्या पता नहीं कहाँ होती। मैं मैजिक बुक से तो दूरों दूरों तक मेरा कोई नाता नहीं होता। तो हमको हर एक चीज लाइफ के अंदर ना कबूल करनी है। क्या पता, ठीक है, उनकी सोच थी, उन्होंने मुझे बोली, इट्स नाउ अप टू मी कि मैं अपने आप को वो देना चाहती हूँ कि नहीं देना चाहती हूँ। तो ये पूरा, इस पॉइंट का मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी। आप कुछ ऐड करोगी दिया जी? जी मैं बिल्कुल ऐड करूंगी। जो भी कुछ मेरी लाइफ में शेप अप हो रहा है ना, मतलब जो भी मेरे सामने प्रकट हो रहा है, अभी मैं जहाँ बैठी हूँ, जिस एनवायरनमेंट में बैठी हूँ, जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, वो सब मेरी चॉइसेस, मेरे थॉट्स, मेरे डिसीजंस और मेरे रिएक्शंस के ऊपर ही बनता है। और है ना, जिस दिन मैं ये समझ जाती हूँ ना कि ये सब कुछ जो भी मेरे इर्द गिर्द है, सब मैंने ही चूज किया है, मैंने ही उसको डिसाइड किया था, कभी ना कभी मैंने ही रिएक्ट किया था, तो ऐसी चीजें मेरे सामने आती गई। जब मैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करती हूँ, जब मैं उसे दिल से कबूल करती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मैंने ही चाहा है, ये सब कुछ मैंने ही चाहा है, ऐसी मैं दिखूं, ऐसे मैं बोलूं, ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द हो, ऐसी मेरी लाइफ हो। जिस दिन मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हूँ ना, उस दिन मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। मैं अपने आप में एम्पावरमेंट फील करने लग जाती हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब तक मेरी फिंगर्स बाहर है, जब तक मैं बोलती हूँ ना ये ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में, उस वक्त मैं क्या कर रही हूँ ना, सामने वाले को ब्लेम कर रही हूँ कि तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी ऐसी है। तुम बहुत गुस्सा करते हो ना, तभी मैं रोती हूँ। तुम मुझे बहुत टोकते हो ना, तो मैं कुछ कर नहीं पाती। तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन जिस दिन मैं समझ जाती हूँ ना, मैं अलाउ कर रही हूँ सामने वाले को, मैं अपने अंदर जाके देख पाती हूँ उन पैटर्न्स को कि कहाँ कहाँ मैं अपने, मतलब सामने वाले के बिहेवियर से मैं अफेक्ट हो रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में वो चेंजेस नहीं ले पा रही हूँ, चॉइसेस नहीं कर पा रही हूँ सही वाली। उस दिन जब मैं समझ जाती हूँ ना कि नहीं, ये सब कुछ मेरी चॉइस है ना, अगर कहीं से कुछ नेगेटिविटी आ रही है, उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना, उसको पॉजिटिवली कैसे रेस्पॉन्स करना है, वो मेरी चॉइस है ना। जैसे उनके पास आया, उनको पंडित जी ने बोल दिया कि यार कुछ नहीं होने वाला तेरा,
अगर वो एक्सेप्ट कर लेते और मान लेते कि नहीं, पढ़ाई लिखाई में तो मेरा कुछ होने का नहीं है, मुझे नहीं करना है, तो शायद उनकी लाइफ कुछ और होती। बट उन्होंने डिसीजन ये लिया कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी जो मैं कर रही हूँ उसकी। उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा, वो करते गए करते गए। और उन्होंने अभी खुद ही बताया कि टॉप लेवल पे पास किया 2 बारी। तो कैन यू उसको फील कर पा रहे हो कि कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है ना मेरे एटमॉस्फेयर में आजू बाजू, जब तक मैं नहीं चाहूं ना वो मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। मेरी कुर्सी में मैं डट के बैठी हुई हूँ, चाहे लोग मुझे गिराने की लाख कोशिश करें ना, जब तक मैं खुद नहीं गिरना चाहूं ना, मैं नहीं गिरूंगी उससे। मेरे दिमाग में अगर मैं पक्की हूं ना कि यार मैं आई एम समथिंग और मैं इस चीज के लिए बनी हूँ, आई डिजर्व दिस, तो चाहे दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आए ना, मुझे वो हिला नहीं सकती मेरे मकसद से। क्या वो चीज फील कर पा रहे हो आप लोग? हम सब रेस्पॉन्सिबल है। और जिस दिन में ये बहुत बारीक लेवल का है, मैं फील करने लग जाऊं उसको कि यार एक एक स्टेप जिसमें मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ ना, उसमें मेरे अंदर जो पावर रहता है ना, तो मैं वो चॉइसेस सही करती जाती हूँ। और जहां जहां मैं दूसरे की डिपेंडेंसी में जा रही हूँ ना, मेरी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। और जिस दिन आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, यू विल स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। आप अपने डिसीजंस लोगे, आप बोलोगे नो, मेरे अंदर से ये आ रहा है, मैं ये करूंगी। और वहां आपको आपका इनर सेल्फ बढ़ाएगा आगे, वहां आपकी लाइफ में रोशनी आने लग जाएगी। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल कि है ना, आप है ना अपने रेस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने लग जाओगे कि ठीक है, सामने से कुछ भी आ रहा है बट मैंने उसको बहुत पॉजिटिवली रेस्पॉन्स किया, क्योंकि मेरे अंदर में मुझे मालूम है। लेट देम से, मुझे पता है ना मेरी वर्थ क्या है। सो आई गिव अ डैम शिट, और मैं उस चीज को बिल्कुल, मतलब वो मेरे को बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। ये हर रोज हम डील करते हैं इन चीजों से। किसी ने कोई कुछ बोल दिया और बैठ गए सोचने, फील हो गया, रोने लग गए, टाइम वेस्ट कर दिया। और जहां समझ में आ गई ना यार ये उसका सच है, ये मेरा सच नहीं है, मेरा सच मैं वो बनाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये फर्स्ट लाइन है और ये बेस है मेरी लाइफ का, जो फ्यूचर मेरा बनने वाला है। तो सभी रिलेट कर पा रहे हैं, हम कितनी बारी गिर जाते हैं अपनी गद्दी से, सामने वाले ने कुछ बोल दिया और हम मान लेते हैं उन बातों को। तो आज बस से किसी ने कुछ ताना बोला और ले लिया, उसकी जगह मैं उसको पॉजिटिव में ले लूं ना, क्या फर्क पड़ रहा है, उन्होंने बोला तो बोला, उसको पॉजिटिव बुन लूं अपने लिए और उसको एक अपनी फ्यूचर की सीढ़ी बना लूं और कि मेरे को और ऊपर चढ़ना है ताकि अच्छे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर पाऊं। जी। तो हमारे सारे इवेंट्स की मीनिंग चेंज हो जाएगी और हम अपने आप को डेली ये रिफ्लेक्ट करना चालू कर दें कि मेरा पार्ट क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। ये जितना जितना आपका कनेक्शन अभी बिल्डअप होने लग जाएगा ना, तो आप इन चीजों को बहुत डीपली समझने लग जाओगे। तो हमने ये सीखा, वी आर ईच रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्सपीरियंसेस। वाओ। Experience। और ये दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें वो बता रही है ना, इसी फिलॉसफी के ऊपर पूरी बुक जाएगी। जब हमको ये सब क्लियर होगा ना, तो ही हमारी हीलिंग चालू होगी। वहीं से ही मैं रेस्पॉन्सिबल होंगी, कबूल करूंगी ना चीजों को, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। और आज हम इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस में भी करना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग अवर फ्यूचर। वाओ, वाओ। यस मिलन जी। इसको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा होता है। प्रत्येक यानी कि एवरी थॉट, ऐसा नहीं हमारे दिन में हम कितने थॉट सोचते हैं, 60 to 70,000, वो सारे थॉट्स मेरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और उसमें से मैं कितनों की जानकारी रखती हूँ, जो गिनती पे, जो सरफेस पे आ जाते हैं, छोटी छोटी बातें, और जो मेरे सबकॉन्शियसली चल रहे हैं वो भी मेरा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या कभी मैंने इतना सोचा है कि मेरे, अब हमने सीक्रेट मूवी में भी देखा है, आपके विचार बनाए आपकी जिंदगी। मेरे विचार हैं, मेरी जिंदगी बन रही है, किसी की नहीं बनेगी। लोगों ने तो बोल दिया, मैंने अपना एक्सपीरियंस चलो एकत्रित कर लिया, ठीक है, अच्छा, बट वो जो विचार आए थे, उन्होंने जो मुझे बोला, क्या मैं उनको अपने विचारों से भी हटा पाई? मैंने उसको बदल तो दिया उस समय अनुभवों में,
बट वो जो मेरे सबकॉन्शियसली जो पैटर्न होता है, क्या वो इतने डीप तो नहीं चले गए? क्या मैं उसका निर्माण कर पाई? उसको नकारात्मक अगर मैं सोचूंगी तो मेरे जीवन में नकारात्मक फ्यूचर का निर्माण होगा, भविष्य का। अगर मैं अच्छी अच्छी चीजें सोचूंगी, ग्रेटिट्यूड वाली, पॉजिटिव थिंकिंग वाली, तो मेरे जीवन में पॉजिटिव थॉट्स का निर्माण होगा। और वही जो हमारे बार बार आ रहे हैं ना थॉट्स, वही हमारी हैबिट्स को भी बनाते हैं। मेरी हैबिट्स भी कैसे बन रही है? मेरे विचारों से। तो बस मुझे मेरे विचारों को कंट्रोल करना है, तो मैं मेरी हैबिट्स को भी नियंत्रण में लाके जा पाऊंगी। अगर मैं बार बार सोच रही हूँ, मुझे भविष्य में, तो मैं विजुअलाइजेशंस में कर रही हूँ कि मुझे इतना पैसा चाहिए, और मेरा अभी सोच थॉट पैटर्न क्या है? क्या ये हो जाएगा? पर मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है। कैसे होगा? क्यों होगा? गए ना विचार। इतनी देर में ही तो मैं कितने कदम पीछे चले जाऊंगी। अगर मुझे मेरा भविष्य का निर्माण करना है, तो मुझे अपने विचारों पे भी बहुत अच्छा होल्ड रखना पड़ेगा। तभी बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो जितने भी हमारे माइंड पे जो बोलते हैं ना विचार होते हैं, वो सरफेस पे आने लग जाते हैं। तो आप उन पे पता चल पाते हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या पैटर्न चल रहा है, आप क्या डील कर रहे हो। तो इसके लिए भी हमको, जैसे हो गया मेडिटेशन, हो गया प्राणायाम, हो गया कुछ माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, हो गई मंडला आर्ट, हो गया, ये सब करना इसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि मैं मेरे थॉट पैटर्न्स को देख पाऊं। इवन ब्रेन डंपिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ताकि मुझे पता तो चले मेरे दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। एक थॉट नहीं, एक ही के साथ मेरे दिमाग में मैं हजारों चीजें खोज के रखी हूँ, मुझे ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। अगर मैं उसी को एक सिंगल लाइन में कर दूं, तो मेरे फ्यूचर कितना सॉर्टेड हो जाएगा। इवन मेरा आज का दिन ही सॉर्टेड हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अभी जो मैं बोल दी, वो भी पास्ट हो चुका है। इट्स लाइक कि फ्यूचर बनाना है ना, तो आपको बहुत सोच समझ के अपने विचारों के ऊपर अपना कंट्रोल लेके आना है, कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आज हम इस बुक यस में मिलन। आए ना, तो हम हाँ जी, बोलिए। मिलन कुछ जी, बोल रहे थे। थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे लिए बीज के काम करते हैं। हम्म। जैसा बीज बोऊंगा ना, वैसे ही फल पाऊंगा। ओके। एज यू सो यू रीप। ये सुना है ना हम सबने। मैंने बीज बोया गलत, मैंने सोचा ही गलत। वो सोच मेरी गलत बिलीफ लेकर आएगी, वो गलत बिलीफ मेरी गलत हैबिट्स, गलत चॉइसेस लेकर आएगी, फिर मेरे आउटकम्स गलत होंगे। मैंने बोलूंगी मैंने तो बाहर से पूरी मेहनत की, लेकिन अंदर में क्या चल रहा था। एक वो इसके ऊपर करण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है। जब भी है ना, आप सभी को मालूम है ना, कर्ण, सबको मालूम होगा ना, पांडवों का वो भाई था, सबसे बड़ा भाई। बट जो कुंती थी ना, उसको सूर्य से वो वरदान में मिला था, और उसकी शादी नहीं हुई थी। तो उसके फादर ने बोला कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तो उसने इसको नदी में डाल के छोड़ दिया। और जब वो करण का मतलब पता चला ना, उसको किसी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो उसको है ना, कभी भी है ना, जिसने उनको धोबन या जिसने भी पाला हुआ था, तो उसको हमेशा वैसे ही हे दृष्टि से देखा जाता था। तो जब जब उसको बोलते थे ना सूर्य पुत्र करण, तो वो है ना एकदम पावरफुल एनर्जाइज हो जाता था, और उसकी छाती चौड़ी हो जाती थी। लेकिन जिस दिन उसको बोला जाता था ना कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम शूद्र जाति के हो, तो है ना वो बेचारा इतना हीन हो जाता था, और वो कुछ नहीं कर पाता था। तो उसको है ना युद्ध में भी ऐसे ही बोल बोल के हराया गया, नहीं तो वो अकेला एक काफी था, पता है। उसने दुर्योधन की पूरी सेना को जिता देना था। लेकिन कृष्ण को पता था कि अगर मैंने इसके थॉट्स में इसको मार डाला ना, तो मैं फिर जीत सकता हूँ इसको। तो इसको मतलब पूरा थॉट से उसको मार दिया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम शूद्र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये महाभारत का इंस्टेंस है। तो अगर मैंने अपने पावरफुल थॉट्स दिए ना अंदर में, तो मेरी लाइफ में मैं विनर हूँ। मेरे अंदर मैं अपने आप को क्या बोलती हूँ? क्या मैं अपने आप को सुंदर बोल रही हूँ? क्या मैं अपने आप को विनर बोल रही हूँ? या मैं बोल रही हूँ यार मेरी तो लाइफ की लगी पड़ी है, इतने सारे प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे अंदर। तो ये सेकंड पॉइंट। सभी कोई सोच पा रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ से उस चीज को हम, वो मेरी लाइफ में आ रही है, और मैं बैठ के इसको उसको ब्लेम करती रहती हूँ। मेरे थॉट से आ रहा है सब कुछ। थर्ड पॉइंट, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ वर्षा जी, देख लो, प्रेजेंट शक्ति का मोमेंट। केंद्र
हाँ, हमेशा वर्तमान बिंदु में होता है। अगर मैं पास्ट और फ्यूचर में ही खड़ी रह गई तो मैंने तो अभी का पल तो गवा दिया। और मैं फिर सोचती हूँ कि यार उस समय ऐसा क्यों हुआ था, आगे ऐसा कैसे होगा, अभी पे तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि मुझे ये काम तो करना है, मुझे मैजिक बुक के असाइनमेंट्स भी करना है, मुझे ग्रेटिट्यूड्स भी लिखना है, मुझे मैजिक मतलब इट्स लाइक कि मिरर वर्क भी करना है। पर मैं क्या सोचती हूँ, कल से कर लूंगी। तो वो कल कभी आता है किसी का? मुझे सब जवाब दो चैट पे, कल किसी का आता है कि नहीं आता है? जब कोई भी नई हैबिट आप डाल रहे होते हो तो कितनी बार बोल देते ना कल कर लेंगे, मंडे से कर लेंगे, 1 तारीख से कर लेंगे। जनवरी आएगा ना तो वो सबके रेवोल्यूशन चलते रहते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, कि यार अब तो बिल्कुल शुरुआत से मैं अच्छे से करूंगी। बट वो कभी नहीं आता है। हमेशा जो भी करना है ना आज करना है, कल का कोई भरोसा नहीं है। कल क्या आएगा, जो मैं आज डिसीजन लूंगी वो मेरा कल शेप आउट करेगा। अगर मैंने आज सोच लिया मुझे ये करना है और मैंने कर दिया, मेरी वर्दीनेस तो बढ़ेगी, मेरा अपने ऊपर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बट मेरा फ्यूचर भी जैसा मैं चाहती हूँ ना वैसा बन जाएगा। और प्रेजेंट मोमेंट का तो मतलब क्या ही कहना है। मेरे को मेरा टाइम, सबको 24 आवर्स ही मिले हैं दुनिया में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो मैं खुद हूँ, उन सबके पास 24 घंटे हैं। हम इवन आप जो देख लो ना, इवन जो छोटे से छोटा बंदा है दुनिया के अंदर, इट्स लाइक कि हम अमीर और गरीब को अगर डिफरेंशिएट करके देखें, सबके पास 24 घंटे हैं। बट फिर कोई इंसान अमीर क्यों है, गरीब क्यों है? तो उनका थॉट पैटर्न तो चलो है ही, उन्होंने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करा, टाइम को कैसे मैनेज करा, अपने जो 24 आवर्स थे उनको कैसे डिवाइड करा, अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। वो डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर कैसा शेप आउट होगा, मैं एक ह्यूमन बीइंग कैसा बनूंगा। वो सब इस वर्तमान क्षण में हो सकता है। अगर मैं अभी चाहूं कि मुझे ये करना है और मैंने कर दिया, तो मेरा फ्यूचर 101% सॉर्ट आउट है बाय मैनेजिंग आवर टाइम। और बोलते हैं ना, समय तो इतना बलवान है ना, अगर मैंने समय की कद्र कर ली टाइम दे के, तो मेरे जो ड्रीम्स है ना, जो क्या पता, मैंने बोल दिया, भगवान ने मुझे मेरे ड्रीम्स दे भी दिए, बट उस समय दिए जब मेरे को उस चीज यूज करने की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मैंने आज सपना देखा था कि मुझे मर्सिडीज चाहिए और मुझे 70 की उम्र में मर्सिडीज मिली, तो वो मेरे कुछ काम की है? तो टाइम की भी मुझे वैल्यू करनी है साथ साथ में, कि मैं टाइम को इतना अच्छे से वैल्यू लेके चलूं कि वो जब मेरे सारे ड्रीम्स भी मेरे टाइम लाइन में कंप्लीट होने लग जाएं। आप कुछ ऐड करोगे? इसमें जैसे बता रहे ना पॉइंट ऑफ पावर, तो मेरे पास तो खजाना है यार, ये मोमेंट। इस मोमेंट में मेरे पास चॉइस करने की ताकत है, मैं चूज कर सकती हूँ। आप देखो ना, सुबह सुबह उठने का काम देख लो, अलार्म बजा, आई हैव द पावर कि मैं उसको बंद करके वापस सो जाऊं या उठ जाऊं और एनर्जी से इस दिन का स्वागत करूं। और कितनी बारी आपने देखा होगा कि जब मैंने वो एनर्जी दिखाई और एनर्जी से मैं उठी तो मेरा दिन बन गया। और जब मैंने वो चूज नहीं की और एनर्जी को चूज नहीं करके मैंने लेजीनेस को चूज किया, तो मैं सोती रह गई और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा कितना टाइम चला गया। राइट और रॉन्ग सभी बताइए, सभी इंटरैक्ट भी करेंगे साथ में। हाँ, होता है ना ऐसा। तो पावर ऑफ पॉइंट मेरे पास है, दो रास्ते हैं मेरे पास, राइट या रॉन्ग। हमेशा मेरे पास ये चॉइस है, मैं किस रास्ते पे जाऊं। हमेशा मेरे को लगता है हाँ यार, ये करने से मेरी लाइफ में, अभी ये कोर्स का ही देख लो ना, ओपन फॉर ऑल है, कितने लोग जुड़े हैं। उनके पास चॉइस है, उन्हें पता भी है कि शायद कुछ ना कुछ ओपनिंग मिल सकती है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। बट देन टू व्हाट मैं प्रिफर कर रही हूँ इस प्रेजेंट मोमेंट में। और सबसे अच्छी बात तो आप ये सोच लो ना कि हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, इट इज हैपनिंग विथ मी नाउ। तो मैं जो भी फील करती हूँ मेरे ड्रीम्स के बारे में, जो भी मैं एनर्जीज अभी दे रही हूँ अपने आप को, वो ही मेरी लाइफ में मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। एलओए क्या बोल रहा है, जो तुम्हारे पास है, कृतज्ञता है तो बढ़ बढ़ के मिलेगी। अगर कंप्लेन्स है तो वो भी बढ़ के मिलेगी। तो मेरे पास अभी चॉइस है कि मैं ग्रेटफुल रहूं या कंप्लेनिंग मोड में रहूं, हर चीज की। ये अभी मेरे पास, मैं जहां खड़ी हूं ना, चाहे जितने प्रॉब्लम्स है, चाहे जितने गड्ढों में गिरी हुई हूं ना, मेरे पास फिर भी अभी आज का मोमेंट है। चाहे आप बोलोगे यार मैं
गिनती बता देती हूँ कि ये है मेरी लाइफ में, वो है, यहाँ पे भी हीलिंग बाकी है, वहां पे भी हीलिंग बाकी है। बट सबसे बड़ी बात, आपके पास अभी ये टाइम है, दिस मोमेंट प्रेजेंट, ये पावर है आपके पास। आप जहां से भी शुरू करोगे ना, दिस मोमेंट आई मेक द चॉइस कि नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, मैं अच्छे थॉट्स रखूंगी अपने दिमाग में, ये पॉइंट ऑफ पावर मेरे पास हमेशा है, मैं चॉइस कर रही हूँ इन चीजों की, तो मेरी लाइफ में शेप अप कर ही लूंगी। और वो विजुअलाइजेशन में भी मैं बोलूंगी, नाउ मेरी लाइफ अब भी ब्यूटीफुल है। जिस मोमेंट आप उसको स्वीकार कर लेते हो, करने लग जाते हो ना, वो फीलिंग में आ गई आपकी चीज, वो ऑलरेडी आपके पास पैरेलल यूनिवर्स में आ गई। बस वो, मतलब बोलते हैं ना, इट विल कम लाइक अ मैजिक, आप सोच भी नहीं पाओगे। मतलब हमसे बहुत ज्यादा चीजें बिल्कुल मिलने के लिए एकदम रेडी खड़ी हुई है, बट हमने ही वो चॉइस नहीं की है। मतलब सिंपल सिंपल सा होता है ना, कभी कभी होता है कहीं पे जाना रहता है और मैं 5 मिनट लेट हो जाती हूँ, मूवी देखने चली गई और 5 मिनट लेट, तो जो स्टार्टिंग का सीन था वो ही बेस था, और वो ही नहीं देखा, पूरी मूवी समझ में नहीं आई। कौन कौन रेजोनेट कर सकता है इस बात से कि कभी कभी ऐसे होता है, स्टार्टिंग की मूवी निकल गई 5 मिनट की, और पूरी मूवी में फिर समझ में ही नहीं आ कि हो क्या रहा है, कहाँ से चालू हुई थी ये, होता है ना। तो वो पॉइंट ऑफ पावर कि वो 5 मिनट में संभाल लूं अपने आप को, तो पावर ऑफ पॉइंट इज ऑलवेज इन माय हैंड, इन द है ना, प्रेजेंट। उसी से मैं अपने आप को बना सकती हूँ, मेरे फ्यूचर को। मेरा प्रेजेंट ही मेरा फ्यूचर स्काल्प कर रहा है। एवरीवन सफर्स फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। हर यस। एक इंसान ना लगभग कह सकते हैं कि नाराजगी, अपराध बोध से पता नहीं पीड़ित है। सबको, हमको क्या लगता है ना कि सिर्फ मेरे साथ ही है, वो इंसान तो बहुत अच्छा है। चाहे मेरे पास सब कुछ होगा, बोलते हैं ना दूसरों की थाली कैसी भी हो सबको अच्छी लगती है। अपनी थाली चाहे सोने की भी होगी और दूसरे की चांदी की होगी ना, तो भी लगेगा कि नहीं उसकी ज्यादा अच्छी है, मेरी अच्छी थोड़ी ना है। चाहे दूसरे की जिंदगी में कितना भी गोबर होगा और मेरी जिंदगी अच्छी होगी, तो भी मुझे वही लग रही होगी कि भगवान देखो यार उसकी जिंदगी तो कितनी अच्छी है। बट हमको नहीं पता है कि वो इंसान क्या डीप लेवल पे क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। बाहर से भले वो खुश दिख रहा है, सब कुछ है, सबके लिए बिल्कुल स्ट्रांग है, बट कहीं ना कहीं डीप लेवल पे जाके सबके अंदर सेल्फ हेट्रेड है, गिल्ट है किसी ना किसी चीज का कि काश मुझे उस समय वो मिल गया होता, काश मेरी लाइफ में ऐसा हो गया होता, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। अपने आप से ही नाराजगी है लोगों की। तो हमें अपने आप को लगता है ना कि नहीं मेरा जीवन ऐसा है वैसा है, नहीं, कि हमको अंदर ही अंदर लगने लग जाता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हमने कुछ गलत कर दिया है। इट्स रॉन्ग, सब भी डील कर रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट करना है हमें कि ठीक है हो गया जो हो गया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट राइट नाउ। और कैसे डील करना है वो हम इस बुक में तो सीखेंगे ही सीखेंगे, ये बुक मुझे अच्छे से सिखाएगी ही सिखाएगी। इस लाइन का मतलब क्या है पता है? मैं अकेली नहीं हूँ यार, मेरे साथ बहुत सब है। सारे लोग हैं, सभी के अंदर। तो सोचो, मेरा जो अकेलापन है वो खत्म हो गया, मेरा आइसोलेशन खत्म हो गया है यार। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो पता चलता है सबके अंदर ये चीजें हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, नथिंग न्यू अंडर द सन। तो मेरा कंपेशन बढ़ जाता है कि नहीं यार, ये तो नॉर्मल चीज है, सभी के साथ ये नेगेटिव चीजें होती है, बट इनको डील कैसे करना है वो मुझे सीखना है। मैं तो, मेरे को लग रहा है मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ या मैं अपने आप को सुना। इट्स लाइक एक एक पॉइंट इतना हीलिंग दे रहा है ना अंदर में, ये उसकी फिलॉसफी है यार, कितना डीप लेवल इट्स से लाइक निकल रही है आप बातें। हर एक पॉइंट को अपनी लाइफ की सिचुएशंस में लगा के देख सकते हो और बिल्कुल। सारे पॉइंट्स लग जाएंगे आराम से। और मिलन जी, मेरे को तो लग रहा था हम ये आज एक दिन में फिनिश कर पाएंगे, बट आई मेरे को लग थिंक रहा वी है नहीं कैन। होगा। हाँ, वी कैन सिर्फ हम आई स्टॉप है। हमने सोचा था कि हमने 13 पॉइंट्स आज कवर कर लेंगे, बट इट्स काइंड ऑफ हमको टाइम लग जाएगा। अभी तो दिया जी वी, 4 हो गए, 5 हम कंप्लीट कर लें, फिफ्थ वाला, ताकि यस, 5 तो हो जाए। यस, यस, यस। हम्म। द बॉटम The लाइन। bottom line for everyone is I am not good enough. ये सबका रोना है। यस, यस, मिलन जी। सबको यही लगता है ना कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे को जैसा होना चाहिए।
मैं इसके काबिल नहीं हूँ, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। कितनी सारी चीजें हम अपने आप को बोलते रहते हैं दिन भर में। और ये जो वाक्य है ना, इतना ज्यादा नेगेटिव है, इतना ज्यादा नेगेटिव है कि आपके अंदर जो एक बच्चा है ना, उसको पूरा बोलते हैं ना, वो जंजीरों में कैद करके रख देता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आपकी लाइफ, ड्रीम लाइफ, आपको भी पता है बहुत आसान है, आप विजुअलाइजेशंस करते हो, आपको क्या लगता है कि बस मिल गया, बहुत इजी है। बट जब मैं अपने आप को ये सारी बोल देती हूँ ना, आई एम नॉट गुड इनफ, तो मेरा आत्मविश्वास, जो भी मेरी सेल्फ वर्थ है, सेल्फ एस्टीम है, उसके चूरे चूर हो जाती है। वो बोलती है कि यार तू खुद ही अपने आप को इनफ नहीं मान रही है, और ख्याली पुलाव तो पका के बैठी है करोड़ों के, सोच के बैठी है कि एक बंगला मिल जाए, एक कार मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और क्या बोल रही है, आई एम नॉट गुड इनफ। तो जो इंसान ही पर्याप्त नहीं है, तो उसको क्या वो सब मिल सकता है? खुद ही सोच के देखो ना। अगर एक मैं बोले जा रही हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, तो क्या मुझे मिल मिलन जी, जाएंगी वो इसको सारी स्क्रीन चीज? को स्टॉप कर दीजिए यहीं पे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हाँ वो यस, हाँ, यस। जिया जी, मिलन जी, मैं लीव कर रही हूँ, मुझे गुरुद्वारा जाना है, एक्चुअली आज पाठ है, ओके मैं ओके, बाद में रिकॉर्ड में सुन लूंगी। थैंक यू। बाय, थैंक यू लॉट्स सो ऑफ मच। मैजिक डस्ट। लॉट्स ऑफ थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी। तो हम यही बात कर रहे थे ना कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। और कितनी बार हम क्या करते हैं ना, हमको पता है कि जैसे कोई इंटरव्यू पे जा रहा है, या किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है, या घर में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, मैं पहले ही सोच लेती हूँ यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे होगा, सब अच्छे से होगा कि नहीं होगा, मैं तो काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो उस लायक ही नहीं हूँ। लेकिन असलियत क्या होती है आपको पता है? वो सिर्फ एक डर है, सच्चाई नहीं है। सिर्फ मेरे मन के अंदर एक वो डर है। वो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों डर रही हूँ उस चीज से, मैं उसे क्यों अपना मान रही हूँ? मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, ठीक है यार मिलन, ठीक है ना, वो हो गया सो हो गया, वो आ रहे हैं ना, ठीक है, इतना टाइम है, मैं इसमें मेरा बेस्ट क्या दे सकती हूँ, मैं इसमें मेरा बेस्ट क्या कर सकती हूँ, आई एम गुड इनफ, मैं इतना कर सकती हूँ। कोई मुझे उस लायक समझ रहा है अगर एक इंटरव्यू में बुलाने के लिए, तो मैं हूं तो सही ना गुड इनफ कहीं ना कहीं। कोई मेरे घर आ रहा है, कोई मुझे होस्ट बोल रहा है कि नहीं आप होस्ट कीजिएगा ये इवेंट या करना, तो कहीं ना कहीं तो मैं गुड इनफ हूं। मैं अपने मन में वो डर क्यों लेके आऊं, वो नकारात्मक भाव क्यों लेके आऊं? क्योंकि शक्ति का केंद्र तो वर्तमान बिंदु में है, पॉइंट ऑफ पावर तो प्रेजेंट मोमेंट में है। तो मैं पास्ट और फ्यूचर को क्यों सोचूं, और अपने आप को क्यों और ज्यादा जकड़न में जकड़ती रहूं? वैसे ही तो इतनी जकड़न लोगों ने दी है, मैंने उसे ले ली है, और अब नहीं क्यों बनाऊं? और आज से हम ये सोचेंगे कि जो भी हमने अभी 5 पॉइंट सीखे हैं, इसको आप अपने पास वापस से पढ़ना, लिखना, हो सके तो, और ड्वेल करने की, अपनी अपनी लाइफ में सोचना कि मैंने कौन से एक्सपीरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मैं कहाँ कहाँ मैंने बोला आई एम नॉट गुड इनफ। इट्स लाइक कि यस। आप अपनी लाइफ में इन पॉइंट्स को डिवेल करना, और आपके लिए क्या निकल के आता है वो आप बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे। एक जी बात इस भैया पे जी। ऐड करना चाहूंगी। कितनी बारी लोगों को रहता है ना कि स्टेज में बोलने का फियर, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या, सुनेंगे क्या मेरी बात। वो फियर, डीप रूटेड फियर, जहां मैं अपने आप को ही कम आंकती हूँ। हम्म यार मेरे में क्या है यार, मैं नहीं चाहती, मुझे कौन दिखेगा, लाइमलाइट में आना ही नहीं चाहते, अपनी हीरोशिप को पाना ही नहीं चाहते। नहीं ये चाहती। मेरे लिमिटिंग बिलीव्स। पता है ना, एक थॉट, शाहरुख खान समुद्र के किनारे दोस्तों के उधार लिए हुए पैसों से बस में ट्रेवल करते हुए आसमान की तरफ बोलता है, मैं इस शहर का किंग बनूंगा। तो उसके पास क्या था? ना उसके पास घर था, ना काम था, ना किसी को वो पहचानता था। वो ढूंढ रहा था काम, बसों में धक्के खा खा के काम ढूंढ रहा था। लेकिन उसने बोला, इस शहर पे मैं एक दिन किंग बनूंगा, राज करूंगा। तो वो क्या था, अपने अंदर जो उसने उसको बूस्टिंग दिया था, मतलब अपनी इनफनेस को पहचाना कि यार मैं कर सकता हूँ, इस शहर का किंग मैं ही हूँ लायक बनने के। तो बोलते हैं ना, मैंने अपने थॉट में, मैं जो ये इन्होंने अभी बात बोली ना कि मैं करोड़ों के सपने देख तो रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जिंदगी में लगी हुई हूँ, है ना। मतलब मुझे इतना डर है कि कल मेरे पास ये चीज आएगी कि नहीं, कि मैं आज उसको बचाने का सोचती हूँ। कोई न्यू ड्रेस लेकर आएंगे ना, तो बोलेंगे आज नहीं पहनेंगे, कोई स्पेशल इवेंट पे पहन अच्छे लेंगे। दिन के लिए कब अच्छा दिन अच्छा। आएगा? आज, दिस मोमेंट इज द बेस्ट मोमेंट।
दैट इज डिफरेंट कि हम किसी फंक्शन के लिए उसको प्रिपेयर करके ला रहे हैं। बट कभी कभी होता है ना, ये नई वाली ड्रेस पहनूं, कितनी बारी आप देखो अपना कबर्ड खोल के, नहीं अच्छी वाली नहीं, थोड़ी जो नॉर्मल वाली ना वो पहन लेती हूँ। कितने लोग ऐसा करते हैं ना हम लोग, कि अच्छी, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, किसी और दिन पहन लूंगी, आज नहीं पहनती। अरे सोचो, करोड़ों का इतनी सांसें मिल रही है, इतना अच्छा शरीर मिला हो, आज के दिन में क्या खराबी है? अगर मैं आज उसको पहन लूंगी ना, तो कल मेरे पास उससे भी अच्छा आने वाला है। आ जाएगा। ये थिंकिंग जो होती है ना, ये हमको हमारी लाइफ की रिचनेस पे लेके जाती है। देखो ना, आप सभी स्टार्स को देख लो, वो लोग कभी ऐसे सोचते हैं कि आज नहीं, जो चीज आई ना वो बोलते हैं आज पहनूंगा, आज मैं हीरो दिखूंगा, आज मैं अच्छा दिखूंगा, आज मैं इसको यूज कर लूंगा पूरा, कल के लिए मेरे पास इससे अच्छा आएगा, और होता भी है। उनके पास अबंडेंस में चीजें आती जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? सब लोग समझ पा रहे हैं हंड्रेड इस थॉट परसेंट को? राइट। आई तो थिंक ना ये दिया चीज जी, हो जाती इट्स है। लाइक कि मेरे तो पास अभी अभी सब सब, कुछ तो है। हाँ अभी हम सब एक बार अफर्म करेंगे, अपने अपने थॉट में आंखें बंद करके बोलेंगे, अपनी छाती को वाइड ओपन करके बाहें फैला के बोलेंगे, आई एम इनफ। जोर से बोलेंगे, आई अनम्यूट करके बोल सकते हैं सभी, आई एम इनफ। enough, मैं I am बस हूं enough. यार, आई एम इनफ, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम डिजर्विंग, आई एम इनफ, आई एम इनफ, आई एम इनफ, I am enough. I am worthy. I am deserving. I am worthy. I am worthy. I am enough. I am enough. I am enough. Yes, मैं काफी हूँ यार, सब कुछ तो है ना। काफी मैं वो पर्याप्त हूँ। अबंडेंस वाला फील देखो अपने अंदर। I am enough. Enough, I am Wow. enough. My world is enough. जो कुछ भी I है am ना, बहुत है, deserving. बहुत है, बहुत है। I am enough. कभी अपने आप को, जो कुछ मुझे चाहिए ना मेरी हीरोशिप के लिए, सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ है। सच में आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, जो तुम चाहते हो वो तुम बन सकते हो। वाह, इसी थॉट के साथ हम अपने असाइनमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। और आज, जी मिलन जी, हम क्या मिरर वर्क के साथ मिरर, शुरू करें? हाँ पहले मिरर वर्क करते हैं। यस। तो जैसे हमने ये आज के 5 पॉइंट्स पढ़े ना, तो इसी के बेसिस पे हमने ये मिरर वर्क डिजाइन किया है, ताकि हम उसको और गहराई से फील कर सके। तो सभी के पास अपना मिरर होगा ना, आई होप। तो अपना अपना मिरर रखेंगे सामने, और गिव मी 1 सेकेंड। तो हम सभी अपने आप को देखेंगे और बोलेंगे, हाय, कैसी हो? मैं फिर से तुमसे मिलने आ गई। मैं, आप सभी अनम्यूट में हैं, पर अपने आप को आप ये रिपीट करेंगे, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगी, क्योंकि हम सीख रहे हैं, अभी सभी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। तो जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आप भी अपने आप को सेम बोलेंगे, जहां मैं अपना नाम ले रही हूँ आप सभी अपना नाम लेके बोलेंगे, और उन चीजों को फील करना है। आज मैं फिर आ गई हूँ तुझसे मिलने, मेरी प्यारी दिया। आप सभी अपना नाम लेंगे। चलो कुछ बातें करते हैं, गपशप करते हैं, बहुत मन हो रहा है तुमसे बात करने का। आज मैंने कुछ नया सीखा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आई एम रेस्पॉन्सिबल। एक गहरी सांस ले, और अपने अंदर वाले को कहे, आई एम रेस्पॉन्सिबल। अपने दिल पर हाथ रखेंगे, अपनी आंखों को आंखों पर टिकाकर बोलेंगे, बहुत गहराई से बोलेंगे, कबूल है, तो मुझे पूरी तरह कबूल है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। हेलो मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, मेरी छोटी सी जान,
मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें महसूस कर पा रही हूँ। तुम मेरी रूह का सबसे मासूम हिस्सा हो। आज मैं तुम्हें एक सच कहना चाहती हूँ। क्या तुम सुनोगी? कबूल है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मुझे सब कुछ कबूल है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये सच मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुमसे इतने दिन कनेक्ट नहीं हो पाती, मुझे कबूल है। तुम्हें बहुत इग्नोर किया, मुझे कबूल है। इनफ टाइम नहीं दिया, कबूल है। और अभी बात कर रही हूँ ना तुमसे, वो भी मुझे कबूल है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ अपनी जिंदगी के लिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ अपने विचारों के लिए, सारे विचारों के लिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छे, बुरे, डर वाले, प्यार वाले, सभी विचारों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ अपने फैसलों के लिए, जो भी मैं लेती हूँ लाइफ में, छोटे बड़े, अच्छे बुरे। और सबसे बढ़कर मैं जिम्मेदार हूँ अपनी खुद की हीलिंग के लिए, जो तुम्हारे साथ बैठकर मैं कर पा रही हूँ। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं आज अपने दिल, दिमाग और रूह को एक साथ रख रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं शांत रहूं। मेरा दिमाग चाहता है कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ जाए। और मेरी रूह चाहती है कि मैं आजादी में जीऊं, फ्रीडम में जीऊं। और मैं जानती हूँ ये सब तभी मिलेगा जब मैं जिम्मेदारी लूंगी। कोई ब्लेम नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस अपनी शक्ति को अपनाऊंगी। मेरे अंदर छुपी हुई शक्तियां। कबूल है, मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मुझे कबूल है। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, मुझे कबूल है। गहराई से अपने अंदर वाले को देखें और अफर्म करें, मेरी प्यारी बच्ची, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें गिल्ट और शर्म का बोझ उठाने को दिया है। मेरे कारण तुम्हें बहुत शर्म उठानी पड़ती है। आज मैं ही तुमसे कहती हूँ, तुम्हें दोष देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ। मैं आज तुमसे कहती हूँ कि मुझे कबूल है। आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हें प्यार देने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए। मैं जिम्मेदार हूँ अपने आप को माफ करने के लिए, और मैं कर रही हूँ, अपने आप को पूरी तरह से माफ कर रही हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत डर महसूस कराया है, कभी रिजेक्शन का, कभी लॉस का, कभी अकेलेपन का। और आज मैं अपनी रूह को देखती हूँ
मैं रेस्पॉन्सिबल हूं अपने सुकून के लिए। मैं रेस्पॉन्सिबल हूं अपने फेथ के लिए। मैं अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर सकती हूँ। कबूल है, कबूल है। मैं जिम्मेदार हूँ। कबूल है। दिल का अंदर कभी कभी गुस्सा जमा हो जाता है। लोगों ने दुख दिया, चैलेंजेस दिए, लेकिन मैं अब डिसाइड करती हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ अपनी शांति के लिए। मैं अपनी शांति कभी नहीं खोऊंगी। मुझे कबूल है। मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ अपने दिल को रिसेंटमेंट से आजाद करने के लिए। मैं माफ करती हूँ क्योंकि मुझे आजादी चाहिए। मेरी छोटी सी जान, कभी कभी तुम्हें लगा कि मैंने तुमसे कहा कि तुम काफी नहीं हो, यू आर नॉट इनफ। आज मैं तुम्हें आंखों में आंखें डालकर कहती हूँ, तुम पूरी तरह से काफी हो। तुम प्यार के लायक हो और मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हें ये याद दिलाने के लिए हर रोज हर दिन। कबूल है मेरी जान, तू मुझे पूरी तरह कबूल है। आई एम रेस्पॉन्सिबल। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। मैं अपने दिल से कहती हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ अपनी खुशी के लिए। मैं अपने दिमाग से कहती हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ अपने विचारों को चूज करने के लिए। मैं अपनी रूह से कहती हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ अपनी हीलिंग और ग्रोथ के लिए। कबूल है। आई एम रेस्पॉन्सिबल। कबूल है। मैं अपने अंदर की रोशनी को जगाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरी प्यारी सी बच्ची, अब तुम सेफ हो। तुम्हारी रूह को अब डर की नहीं, आंसुओं की नहीं, बस मेरे प्यार की जरूरत है। मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर रखती हूँ, सुरक्षित प्यार से। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, हर दिन तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं तुमसे कहूंगी, कबूल है। आई एम रेस्पॉन्सिबल। और इसके साथ ही मेरी हीलिंग, मेरी ग्रोथ और मेरी नई जिंदगी शुरू होती है। कबूल है। कबूल है। आई एम रेस्पॉन्सिबल। कबूल है। मुझे तुम पूरी तरह से कबूल हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई एम इनफ। आई एम इनफ। आई एम इनफ। इसी के साथ, हल्की मुस्कान के साथ अपने अंदर वाले को अलविदा कहेंगे। फिर मिलेंगे हंसते हंसते, यूं ही फिर बहुत सारी बातें करेंगे। अपनी आंखें धीरे से बंद करेंगे, मिरर हटाएंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे। और जो महसूस कर पा रहे हैं ना, उस एनर्जीज को फील करिए। क्योंकि जितना जितना हम कनेक्ट हो रहे हैं ना अपने अंदर, अपने दिल के अंदर किसको किसको ठंडक महसूस हो रही है, किसको किसको सुकून महसूस हो रहा है, बस चैट में यस और नो करके बताएंगे। किसको किसको बहुत लाइटनेस फील हो रही है। मेरे को लग रहा है यस लिखने के लिए भी वो बाहर आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है सबको, क्योंकि सब इतना डीप में चले गए अपने अंदर।
थैंक यू सो मच जी। थैंक यू अपने अंदर वाले से जुड़ने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए। थैंक यू। यस। वाह, थैंक यू सो जी। तो मिलन जी, आप स्टार्ट करेंगे 1/2 आपकी कितनी 20 मिनट्स? जी मिलन जी, कैन यू अनम्यूट? 15. Okay. हाँ, I think 15 to 20 minutes is enough. okay, then we will do that and after that we will keep a short discussion. या आज है ना, हम राइटिंग में शायद हमने वो एक्टिविटी जो टाइम शीट वाली सोच, वो करवा अगर देंगे। टाइम होगा तो हम आज कर लेंगे आफ्टर मेडिटेशन, अगर तो नहीं तो फिर आई हम कल थिंक करेंगे. मेडिटेशन विल कीप इन लास्ट। हम अभी थोड़ा सा वो टाइम Okay. का करवा लेते हैं, या तो ग्रेटिट्यूड्स या फिर जो आप टाइम शीट का बोल रहे थे ना। जैसा आप बोलो, आई एम रेडी विद बोथ. दिस टाइम तो सभी अपनी बुक्स निकालेंगे। ये बुक दूसरी होगी, ये हमारी वो अफर्मेशन वाली बुक नहीं है। जिसमें हम डेली प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये वो वाली कॉपी यस। बुक. मैं आपको एक सैंपल फॉर्मेट बना तो के एक आप बार है ग्रुप ना, में. एक रफ नोट को भी ले सकते हो आज का, ये जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें हम सीख रहे हैं कि हम कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, या टाइम का। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप लोग सबसे, सभी चैट में बताइएगा। अभी हमने जो ये एक्टिविटी की मिरर वर्क के बाद, कितने लोगों को अपनी लाइफ में ऐसी चीजें नजर आई कि जहाँ कबूल है करना बाकी है, हम एक्सेप्टेंस में नहीं है? मेरा मिलन जी, हमने वो भी अभी तक नहीं किया ना, दैट आल्सो इज देयर। हाँ. सो वील स्टार्ट विद बोलते दैट। थे ना, हाँ दिया कि जी। मतलब हंसी आ रही थी, आपको हंसी आ रही थी? लग रहा था कि हाँ, थोड़ा गलत बोल. बचपना जैसे। हाँ, हाँ. क्या लग रहा और था? आप कुछ कुछ सेंटेंसेस एकदम क्लियर भी नहीं हो पा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये क्यों बोल रहे हैं हम, ऐसा तो है नहीं. हाँ हाँ, अभी कनेक्शन फील नहीं हो पा रहा है ना, उसके लिए ऐसा है नहीं लग रहा है ना। तो अपने मतलब अंदर जाके अपन देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि है ना, अगर ये लाइफ मिली है और हम इस सर्कल में है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी, अगर मिलन जी मैं बता सकती हूँ एक स्टोरी हाँ 2 मिनट बिल्कुल. की। हाँ, तो इसके ऊपर जैसे आप बोल रहे हो ना, मुझे हंसी आ रही है, तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी अभी अभी याद आ रही है कि एक है ना, ब्राह्मण होता था, ठीक है। तो वो ब्राह्मण सबके है ना, मतलब वो कुंडलियां बनाना, उनको रेमेडीज देना, उनको सब ठीक करना, वो ही उसका वो था काम। तो एक दिन उसके पास कुछ लोग आते हैं और बैठते हैं बताओ करके, तो वो था नहीं घर पे, तो उनकी वाइफ थी घर पे, ठीक है। तो वो बैठे हुए थे, तो वो बोले कब आएंगे बताइए। तो उनकी वाइफ तो बहुत फिल्दी लैंग्वेज में गालियां देने लग गई कि इसको तो कुछ काम है नहीं, उल्टी सीधी सलाहें देता रहता है दुनिया में और सबको ऐसे बोलता रहता है, और बेमतलब के आइडियाज बता देता है, खुद का तो कुछ भला करता नहीं है और बैठा है दूसरों को भला करने, लाइक सो एंड सो। तो जब वो आया मतलब है ना, लोग सोच हैरान हो रहे थे कि हम जिससे पूछने आए हैं उसकी बीवी उसके लिए ऐसे बोल रही है, और वो मतलब एकदम बहुत बहुत वहां से नेगेटिव वर्ड्स आ रहे थे। मैं तो फिर वो आए आखिरकार, जो गुरुजी जिनको दिखाना था, तो उन्होंने बोला आप सबके लिए करते हो, आपके घर में इतनी बड़ी बैठी हुई है देवी माँ, तो आप इनके लिए क्यों नहीं रेमेडी करते हो? तो उन्होंने बताया कि ये मेरा आज का कर्म नहीं है। मैंने जब अपने अंदर ये प्रैक्टिसेस सीखी ना, तो पहले मैंने अपनी हीलिंग ही चालू करना चालू किया।
तो तब मुझे पता ही नहीं था कि ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है, बट जैसे जैसे मैं डीप डीप में जाता गया ना, तब मुझे पता चला कि ये सब जो कुछ भी है ना, ये मेरा कर्मा है, मैंने ही कुछ किया है, वो ही मेरे सामने आज आया है। तो मैं अब बहुत हैप्पीली इसको डील कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने किया है मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, तो ये तो बहुत इजी में मेरा भगवान काट रहा है। तो उसने पूछा क्या किया है ऐसा जो आप इतना इजीली लाइटली इसको डील कर पा रहे हो। तो उसने बोला पिछले जन्म में ना ये एक बैल थी, और बैल को है ना यहाँ गर्दन में नासूर हो गया था, घाव हो जाता है ना, और मैं था तब कौआ। तो मैं क्या करता था, हर रोज उसके नासूर में जाके चोंच डाल डाल के खून पीता था। और इस बेचारी को ना हाथ ना कुछ, ये हटा भी नहीं सकती थी, ये हिलती रहती थी, तड़पती रहती थी। ये अपने ऐसे गर्दन हिलाए, कुछ भी हिलाए, तो मैं तो छोटा सा कौआ, ना उसके बड़े कान ना कुछ, वो मुझे हटा ही नहीं पाती थी, वो लाचार थी। और वो दर्द से गुजरती थी हर रोज हर रोज। और मैं तो, मेरा धर्म था, मैं कौआ था, मुझे तो मांस आट खाना ही था। तो मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर रोज वहां जाके खाता था। तो जब मुझे पता चल गया ना कि ये मेरा ही कर्म है, और मैंने उसको उस लाचारी में इतना तकलीफ दिया, तो ये जो कर रही है ये तो कुछ कर ही नहीं रही है मेरे साथ आज। तो मेरे लिए इतना सिंपल हो गया इस चीज को डील करना। तो पता है कभी कभी क्या होता है ना, हम ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं ना, हमको लगता है यार मेरे साथ क्या, मैं मतलब ये सब कुछ नहीं है, हम बहुत जल्दी से उसको इग्नोर कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, चीजों को हंसने लग जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब आप ये करोगे 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 ना, तो अंदर ऐसे ऐसे राज खुलने लग जाएंगे। वो बोलते हैं ना, जो जो उस रस को चखेगा ना, वो ही उसकी बातें कर पाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा दिन आप प्लीज कोऑपरेट करो। थोड़ा सा ऐसे लगेगा बचकाना सा है, अंदर कौन ही बैठा है, क्या ही मैं बोल रही हूँ, मैंने क्या ही गलत किया है, क्योंकि सब हम अपने आप को क्लीन चिट दे के रख देते हैं कि नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये सब था उसके कारण है, वो जो वहां पे बैठी है ना उसके कारण ही है सब कुछ। दिया जी, गलत के लिए नहीं हंसी आ रही थी, जो हम उसको आगे का बता रहे थे ना, उसमें थोड़ी सी हंसी आई थी कि जैसे मैं बाद के सेंटेंसेस थे ना आपके उसमें, तो अब वो पूरा वापस सुनूंगी तो मैं उसको पॉइंट आउट कर लूंगी। और जी जी, मतलब अब हमको जैसे मिरर प्रैक्टिस घर पे करनी है तो क्या करना है वो आप बता ही दोगे, नहीं तो क्या मैं करना अभी है? वही हम कराने वाले हैं, हम जो ये कबूल है किया है ना हमने, एक्टिविटी जो हाँ। अभी आ, इसके बारे में ना हम अभी देखेंगे कि जैसे मेरे अंदर जो डर है, मैं अगर डर रही हूँ किसी लाइफ में किसी भी चीज से, तो मैंने कहाँ कबूल नहीं किया जो मेरे अंदर वो डर आ रहा है। तो हम ये छोटी सी एक्टिविटी एक 5-10 मिनट की आज करेंगे, जहां हम सबके सामने बैठ के अपना एक एक एरिया में ढूंढेंगे। जी आप मिलन जी, आपके पास लिखा हुआ है वो जो हमने, आपके पास है, आपने लिखा था। ओके यस यस, ठीक है। तो हम आज ढूंढेंगे अपने हम्म, डार्क एरियाज में एक्सेप्टेंस, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हमारी जो अच्छी चीजें होती है उसमें तो हम क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने किया है, लेकिन जहां जहां मेरी गलतियां होती है ना, जहां जहां मेरा डार्क एरियाज नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, वहां पे मैं कबूल नहीं करती हूँ। तो हम आज अपनी एक्सेप्टेंस देखेंगे 6 से 8 जगहों पे, जैसे हर्ट हो गया, रिसेंटमेंट, एंगर, जेलसी, हेट, फियर, वरी और डिसअपॉइंटमेंट। तो मैं अपनी लाइफ में देखूंगी, सबसे पहले अपन लेते हैं हर्ट को। जहां जहां मैं हर्ट फील कर रही हूँ, तो कहाँ मैंने कबूल नहीं किया है, जस्ट छोटा सा देखना कि जहां पर भी मुझे हर्ट फील हो रहा है ना कहीं हर्ट फील होता है क्या किसी को भी, ठीक है। तो उस इंस्टेंस में जाइए, क्या मुझे कबूल नहीं हो रहा है, सामने वाले का नेचर कबूल नहीं हो रहा है, उसका एटीट्यूड कबूल नहीं हो रहा है, या जो मतलब मुझे वहां से नेगेटिविटी हो रही है वो कबूल नहीं हो रही है। तो अभी मैं बोलूंगी उसको मुझे कबूल है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है हीलिंग का। क्योंकि देखो सामने वाले को तो मैं चेंज कर नहीं सकती, लेकिन मैं जब वो कबूल है करूंगी और एक्टिविटीज करूंगी ना, तो वो चीजें उसमें से हट जाएंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी? पर ये तो एक हम बार कबूल लिखना है ये पूरा? बस आप उसको एक्नॉलेज कर लोगे ना, आप जैसे बोलते हैं ना चोर को पकड़ लिया तो आधा काम वहीं खत्म। जब आपको जान जाओगे ना कि मैं कबूल नहीं करती हूँ, तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कबूल है,
यार जैसे भी तू हर्टिंग दे रही है ना, वहां पे मुझे तू कबूल है। जिस इंसान का फेस आ रहा है या जो सिचुएशन आ रही है, जो या जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, जहां से आपको हर्ट मिल रही है, आप बोलो मुझे कबूल है, दिल से कबूल है, आई एक्सेप्ट यू। बस अपने हर एरिया में 2 या 3 ढूंढेंगे, ठीक है। जैसे लिखना तो नहीं, मैंने लिखना है ना, 3 लिखना चीजें है, लिखनी है। हाँ, कैसे लिखना है उसको? बस नाम लिखो। लैंग्वेज? जैसे मैं बता रही हूँ, किसी ने मुझे डांटा, मैं नाम रूप का उसका नाम नहीं लूंगी, बट उनकी डांट से मुझे बहुत हर्टिंग आई। उन्होंने मुझे चिल्ला दिया। गलती को नहीं देखेंगे हम, किसी की भी हो, उनकी या गुस्से में चिल्लाया या जो भी, ठीक है। जो हर्ट मुझे फील हुआ ना, तो तब मैं रिस्पॉन्सिबल थी ना कि मुझे हर्ट फील हो या नहीं हो, पर मैं हर्ट फील की उस समय। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल बोल के मैं कबूल करती हूँ कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, उस समय मैंने हर्ट फील किया। बस उसको एक्नॉलेज कर दो, आप उसको देखो, बस आपको हीलिंग चालू हो जाएगी अंदर से। नहीं, लिखने की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ये पूछ रही हूँ। वो तो आ रहा है समझ आ, में, एक्नॉलेज हो रहा है। हाँ, आप उस इंसान का नाम लिखो और बोलो हाँ, मुझे कबूल है। पूरा सीन नहीं लिखना है आपको। और हाँ, अंदर में उसको देखो कि क्या वहां से हर्ट मिली है, क्योंकि हम इसको अभी बर्निंग बाउल में तो अभी आए नहीं हैं, हम फायर वगैरह का तो यूज नहीं कर रहे। तो बस उसको हम सोच रहे हैं और उसको कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बस नाम लिख दो हल्का सा, ठीक है, इसके थ्रू ये हर्ट हुआ। 3 हर्ट के इंस्टेंस याद करो और बोलो मुझे कबूल है, मैंने हर्ट फील किया यहाँ पे। इसके नेचर को मैं कबूल करती हूँ जिससे मुझे हर्ट फील हुआ। इसकी लैंग्वेज को मैं कबूल करती हूँ जिससे मुझे हर्ट फील हुआ, ठीक है ना। बस नाम लिख दो और यहाँ मैंने हर्ट फील किया वो लिख दो। हो सकता है, मुझे 3 इंस्टेंस याद आ गए हैं। किसी ने मेरे सामने झूठ बोला था, मैंने उनका झूठ पकड़ भी लिया था इमीडिएटली का इमीडिएटली, लेकिन मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, बट मुझे हर्ट हुआ। मैंने वहां पे ना चिल्लाया, ना उनको बताया, ना कुछ भी बोला, लेकिन मेरे दिल में तो वो हर्ट है ना कि इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो हर्ट को मैं बोलूंगी मुझे कबूल है। इट्स ओके अगर उन्होंने झूठ बोला, उनकी अपनी चॉइस है, उनके अपने रीजंस हैं। पर मैंने क्यों हर्ट रखा अपने अंदर? मुझे क्या जरूरत थी वहां उसके लिए, उस इंसान के लिए हर्ट रखने की? इट्स टोटली हर चॉइस, उसको जन्म मिला है, उसका चोला है, उसने अगर झूठ बोला तो दैट इज टोटली हर विश। मुझे जरूरत ही नहीं थी, देयर वॉज नो नीड फॉर मी टू गेट हर्ट। तो मैं उसको कबूल करती हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था वहां पे हर्ट। आज मैंने इस चीज को यहाँ सबके सामने एक्नॉलेज किया ना, अगली बारी से मुझे वो हर्ट नहीं आएगा उनके लिए। पहले से ही मेरे अंदर वाले को पता होगा कि ये मेरे को नहीं करना है। मिलन जी, आप इसको एलेबरेट करोगी कुछ? वर्षा इट्स जी, लाइक कि आप बस। आप हाँ, कंफ्यूज हो रहे हो? आप रिसेप्टिव माइंड से नहीं बैठे हो, या समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड यू? आप नहीं, श्योर ना? आप, नहीं, मैं आई थिंक, क्या बोल रहे हो, नहीं आवाज आ रही। मैं एक्नॉलेज मतलब याद कर रही थी कि हर्ट कहाँ कहाँ से कैसा आया उसको, यस यस यस, आपने ठीक है ठीक है ठीक है। करके तो उसको सभी का, कबूल कर। हाँ बस यार ये पूरा आपके थॉट लेवल पे काम चलता है, क्योंकि आधे से ज्यादा कर्म तो हम अपने मन में बनाते हैं, सामने तो हम हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, लेकिन दिमाग में चलता है यार ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बकवास चल रहा है। होता है ना? नहीं, मतलब, अभी तक नहीं, ये तो पता है मुझे कि ऐसा ही करना पड़ता है इसे। हाँ ठीक है, तो हम बोलेंगे कबूल है। जो भी आपने झूठ बोला था मुझे दिल से कबूल है। जब आपने वो फालतू की बात की थी और मैं हर्ट हो गई थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मैंने बस उस इंसान का नाम लिखा है और मैंने सामने लिखा है मुझे कबूल है। मैं उसको डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैं लिख रही हूँ कि हाँ आपने वो किया था ना, मुझे वो इंस्टेंस अभी भी मेरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो आज मैं स्वीकार करती हूँ, उसको कबूल करती हूँ। इट वॉज योर वे मैं टू टॉक लाइक दैट। आपकी चॉइस थी वो कि आप उस वैसे बात कर रहे थे।
बट मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए था उस समय, मैं हर्ट हुई ना, तो मैं इस गलती को कबूल करती हूँ। कबूल है, आपका चिल्लाना कबूल है, अब से मैं हर्ट नहीं होऊंगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और तो दिया जी एक एक जने की वो होता है ना, क्या है, क्या? जैसे एक जैसे एक इंसान को ले रहे तो उसी के लिए बहुत सारा है, तो क्या करें? फिर तो अभी आप कोर्स में हो ही ना, तो हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। ये तो अभी शुरुआत है ना, आज तो अभी एक दिन क्या में तो नहीं। 3 और अगर सच में अभी आ रहा है ना, अभी हम आपको सिखाएंगे ना आगे, वो देखो अभी मतलब समझो ये हीलिंग चालू हुई, अगर एक इंसान के लिए बहुत सारा है ना, तो उसको निकालना है, वो निकलेगा ना वर्षा जी। इतने मैजिक्स, इतनी चमत्कार होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में। अभी वो समझ में तो आ रहा है, हमको दिखने तो लग गई चीजें, तो दैट इज गुड। हम रोज उसको फील करेंगे। डालते मैं ये अगर अगर बोल रही ताई थी जितना कि नहीं आप करते। सेशन के बाद उसको पूरा जितना भी आ रहा है हम्म, लिख लेना, क्योंकि अभी हम जनरल वे में कर रहे हैं, ठीक है ना? ये हम सीख जाएंगे ना, तो हम खुद भी कर सकेंगे। मैंने अभी तक 3 बार। आपने जो एनर्जी दी है ना वो हर्ट की तरफ दी है, वेयर एवर माई अटेंशन गोज एनर्जीज फ्लो, अब मैं कबूल की तरफ दूंगी। तो कुछ ना कुछ, वो बंदा चेंज हो या नहीं हो, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। अगर मैं अभी आपको बोलती हूँ कि आप अभी 10 सेकेंड्स तक आपके घर में कोई भी ब्लैक चीजें ढूंढो, एवरीबडी कैन डू दिस। मैं 10 तक काउंट करूंगी और आप लोग ब्लैक चीजें ढूंढना। ओके, स्टार्ट। 1, 2। घर में पूरा नहीं, क्या घुमा ढूंढ घुमा के देखो कितने मिल रहे हैं आपको। ब्लैक चीजें ढूंढो, कितनी ब्लैक चीजें आपके घर में है। मैं 10 तक काउंट करती हूँ। 1, 2, 3, बहुत सारी 4, बातों में है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप। कितनी कितनी ढूंढी सबने? 14। ओके। अब आपको रेड रेड कलर ढूंढना है 10 सेकेंड्स तक। ओके, 1, स्टार्ट। अब रेड कलर ढूंढो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कितनी मिली? 9। तो आपने जब ब्लैक कलर ढूंढा तब आपको दूसरी चीजें दिख रही थी वहां पे, कि सिर्फ ब्लैक ही दिख रही थी? नहीं, सिर्फ ब्लैक ही दिख रही थी। जब रेड ढूंढा तब आपको ब्लैक दिख रही थी उस समय? नहीं, तो वेयर एवर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो। मैंने काली चीजें ढूंढी तो भगवान ने बोला देख वो भी काला है, वो भी काला है, वो भी काला है, वो भी काला है। हमने जब रेड बोला तो रेड रेड रेड। तभी तो मैं हर्ट की एनर्जी में हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो मैं उसको जब एक्सेप्टेंस मोड पे आ जाऊंगी ना, ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी एक्सेप्टेंस वाली आ जाएगी, तो उस चीज में कहीं ना कहीं एक ठहराव आ जाएगा। वो जो पानी अभी ऐसे उछल रहा है ना सरफेस लेवल पे, वो थोड़ा एक स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और जब वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा ना, जब हम हीलिंग भी करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। पहले हम एकदम गड्ढा खोद देंगे तो नीचे ही गिर जाएंगे ना, थोड़ा सा तो उसको स्टेबलाइज होने दो। हाँ, ये धीरे धीरे। एक्सेप्टेंस मुझे स्टेबलाइज कराएगा। आई थिंक अब कुछ वो क्लैरिटी आई हो। वो वाला गाना याद आ रहा है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स थोड़ा लेकर थोड़ा, के। 1 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, अब हम हर्ट कर लिए हैं, हम फियर पर जाएंगे और देखेंगे मैं कब कब डर रही हूँ, कहाँ कहाँ डर रही हूँ। हो सकता है मेरे पैसे खर्च ज्यादा हो जाते हैं और मेरे पास कम पैसे पड़े हुए हैं मंथली अकाउंट में, तो मैं डरती हूँ कि यार पूरा महीना पड़ा है, अभी तो इतने दिन बाकी है, कैसे मैनेज होगा। तो वहां पे मेरा डर पड़ा हुआ है, तो मैं कबूल करती हूँ जब जब मैं पैसों के लिए डरी। डर हर बार किसी तो का हो गया भी ना। हो सकता है ना, डर हाँ, किसी दूसरे चीज का भी हो सकता है ना। बिल्कुल, हाँ, बहुत रिलेशन सारे, में, बहुत करियर सारे। में, किसी भी चीज में। अपनी हेल्थ का, डेथ का डर। तो मैं अपना एक शेयर कर रही हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि अभी कैसे होगा कर, तो मैं अपने पास्ट में जाके देखूं ना, हर बार मैं डरी, हर बार हो गया। तो मुझे कबूल है कि मैं डरती हूँ इस चीज में, और मुझे ये भी कबूल है कि मैं अब सीख रही हूँ, मैं इस डर को देख पा रही हूँ। कबूल है। और जितनी बार मैं डरी, हर बार मैं फ्लाइंग कलर्स में उस चीज को कर पाई हूँ। बस उसको एक्नॉलेज करना है, मुझे कबूल है, आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं डरती हूँ, सारी चीजें अपने आप हो ही जाती हैं। क्यों डरती हूँ मैं, मुझे कबूल है।
अपनी हेल्थ के बारे में कब कब मैं डरी? देखो अपने डरों को, कभी अंधेरे का डर, कभी लिफ्ट से गिर जाने का डर, कभी कोई घर वाला टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, सेफ है कि नहीं उसकी सेफ्टी का डर। मुझे वो सारे डर कबूल है। किसी को, आपके लव्ड वन को खोने का डर। बहुत शॉर्ट में करेंगे ये एक्टिविटी। बस हम एक्नॉलेज करेंगे और देख पाएंगे कि हमारे अंदर कितना कचरा पड़ा है, कितना काम बाकी है अभी। अब मैं देखूंगी एंगर का, मेरे खुद के एंगर से मैंने कब कब इतना गुस्सा किया और कंट्रोल ही नहीं कर पाई, और उस गुस्से के कारण मेरे रिश्तों में खटास आ गई, मेरे बनते काम बिगड़ गए। जहां पे मैं प्यार से डील कर सकती थी, मैंने वहां गुस्सा दिखाया। वहां के 3 इंस्टेंसेस याद करो कि कहाँ कहाँ मैंने बहुत नेगेटिविटी दी, गुस्सा किया। बस उस इंस्टेंस को याद करो। मैंने स्कूल में एक बारी, मेरी बेटी घर पे टाइम पे नहीं आई थी, ऑटो में छोटी सी थी, तो मैंने वहां पे फोन करके पूछा था, तो वो बोले निकल गई है, और ये आई नहीं थी। और मैं मतलब बिना सोचे समझे मैं वहां चिल्लाने लग गई कि आपने देखा नहीं क्या ऑटो का नंबर क्या था, ये था वो था। और वो ऑटो में उसका बर्थडे था, बच्चों को आइसक्रीम खिला के लेकर आया था। तो इट वाज लाइक मुझे इतनी शर्म आई थी उस दिन कि हम बहुत जल्दी से एंगर कर देते हैं, हम सोचते नहीं है कि कुछ अच्छा भी होगा, है ना। तो कब कब मैंने एंगर करके अपना ही बिगाड़ा। मैं किसी की आलोचना को सह नहीं पाई और गुस्सा कर दिया, जबकि वो मेरे भलाई के लिए था, मेरे सुधरने के लिए था, मेरी हीलिंग के लिए था। कबूल है, कबूल है मुझे। मैं जो इतना गुस्सा कर देती हूँ बिना मतलब का, कबूल है। बच्चों को तो हम अपनी जागीर समझते हैं कि उनके ऊपर तो हम कभी भी गुस्सा कर सकते हैं। बट सोचो ना, गुस- इतनी गलती होती भी नहीं है जितना हम गुस्सा गुस्सा करते हैं। गुस्सा सिर्फ अपन ने किया हुआ ना, या किसी और ने गुस्सा किया हुआ? नहीं नहीं, पूरा पूरा अपने अपने बारे में, दूसरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। सारा कुछ अपने अपना वाला ही लिखना है, दूसरे से हमको मतलब ही नहीं है। मेरे अंदर वाला गुस्सा ही उसको अट्रैक्ट कर रहा है। हमने वर्षा जी पढ़ा, वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन एक्सपीरियंसेस। मैं ही हूँ, तो फिर हम किसी पे कैसे दोष मढ़ सकते हैं ना अब तो। नहीं मतलब किसी के गुस्सा करने से भी हमको गुस्सा आ जाता है ना, तो इस तरह से हाँ, कि भाई इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो वो भी हमारा ही गुस्सा काउंट हो जाएगा। मैंने ही दिया है जो लौट लौट के आया है सर्कल में। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अपनी जेलसी के ऊपर। देखो कब कब पड़ोसी ने क्या लिया और मैं जेलस फील करने लग गई। आपके फैमिली मेंबर में किसी ने कुछ अच्छा ले लिया हो तो आपको जेलिसी हो गई। यस। फ्रेंड सर्कल में। कबूल है, कबूल है मुझे। मैंने जब जब जेलसी की, उससे मेरा क्या ही हुआ, लेकिन मैंने फिर भी की, मैं उसको देख पा रही हूँ। मैं कबूल करती हूँ उन सारे इंस्टेंसेस को जिनके कारण मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ रही है।
इस नेगेटिविटी को भी मैं कबूल करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं इसको रिलीज कैसे कर पाऊंगी। ये मेरा ही हिस्सा है, मेरे भीतर ही छुपे हुए हैं ये 10 रावण के सर, जिनको मैं और अब आज तक है रावण ना। दहन भी आ ही रहा है, तो मैं धीरे हाँ, धीरे एक एक सिर का अभी से दहन करना चालू कर दूं। किसी की फ्रीडम को देख के चली क्या कभी कि यार ये तो बड़े फ्री है। मे भी किसी हमारे के टाइम बहू बेटे बहुत अच्छे हैं, उनको देख के जेलिसी हो गई कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं है। कबूल है मुझे। जब जब मैं जली ना, तब तक मैंने अपनी आप से उस चीज को और दूर कर दिया। मुझे कबूल है, आई एम रेस्पॉन्सिबल कि मैंने वो किया, और आज उसका फ्रूट मुझे दिख रहा है मेरी लाइफ में। कबूल है। अब हम आएंगे हेट के ऊपर। किससे किससे मैं नफरत करती हूँ। हेलो। जी, मैं किस नफरत नहीं करती किसी से। कि नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। कभी किसी से नहीं हुई है तो बहुत बढ़िया। नहीं, गुस्सा आता है बट नफरत। ओके, ठीक है, नहीं मिल रहा है तो वी विल नॉट गो वेरी डीप इनसाइड। आप कोशिश करके देखिए। कभी किसी किसी की बेड स्मेल से आपको हेट हुआ क्या? छोटी छोटी चीजों में भी हो जाता है ना। कोई हाँ, इंसान बहुत होता है, वो छोटी फिट। छोटी चीजें के लिए हाँ, होता है। हाँ, तो नहीं, उनको पकड़ो। नफरत नहीं होती है, गुस्सा जरूर करता है, पर आज तक ऐसे नफरत नहीं पाली। नहीं नहीं, ये तो जी फिर ये तो हमारी मतलब जो है ना, हम अपने सबसे बड़े वकील बन जाते हैं। ये अभी नफरत ही हमने क्या होती है। पढ़ा, एवरीवन इज डीलिंग विद सेल्फ ये हेट्रेड सबके एंड गिल्ट। अंदर हम है। कहीं ना हमने कहीं कर रहे हैं वो अंदर, हम है बचपन में ना। हुई हो। यस, नहीं होती है जी। हम अपने वकील बन जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं होता। आप अच्छे से देखिए, ये गुस्सा अगर आता है ना तो वो नफरत के कारण ही आता है। पहले नफरत होती है फिर ही तो गुस्सा आता है। थोड़ा हाँ, सा तो आप फिर टिक डाउन हो करके। जाता अरे हमें तो छोटी छोटी चीजों में, अगर हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, किसी है। ने हाँ, साइड में कचरा डाल दिया या किसी ने थूक दिया, तो ना छी छी छी, तो हाँ ये मेरी हाँ हाँ। हेट ही तो है, घृणा। ओके, यस है यस ना? यस। कोई बहुत जोर बहुत। जोर से बोलता है। यस। यस। तो हाँ आई हेट दिस लाउड नॉइज। हाँ, तो गुस्सा यार, मतलब उस टाइम पे हाँ, अच्छा नहीं लगता। हाँ होता है जी, तो सबके अंदर होता है, बट यही है ना कि हम वो इतना डीप डाउन में हमारी हिडन होती है ना, वो हमें पता भी नहीं है। तो अगर मैंने कहीं पर वो हेटरेट किया ना, वैसे अगर ऐसे देखा जाए ना, तो मैं तो सच में बोल रही हूँ, मेरे पास एक भी नहीं है, पर मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ। मतलब मैं तो अपने आप को इतना स्वीट स्वीट मानती हूँ कि मेरे पास तो कोई अवगुण नहीं है। बट ये हील योर लाइफ करने के बाद पता चल रहा है यार, सबसे बोलते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, अपना मुझसे बुरा न मुझसे कोई। बुरा ना। हम है ना, हमको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो हम हीलिंग कैसे करेंगे? हमारे पड़ोस वाले पार्किंग नहीं करने देते गाड़ी को। हाँ, तो उनका बस लिख मुंह दो। देख के भी लगता है ये इंसान मेरी पार्किंग का दुश्मन है। तो वो हेट ही तो हो गई ना। भले ठीक है, हम अब समझ रहे हैं, बहुत समझदार हैं, तो थोड़ी सी होगी, बहुत कम होगी, बट होती है जी। है। हाँ, हम इसमें क्या है, हम रेजिस्टेंस नहीं डालें थोड़ा सा, और ये तो अभी शुरुआत की हमने, धीरे धीरे हम उसको और खोलेंगे और डीप में जाएंगे। तो कहाँ कहाँ मेरी हेट के कारण, इस गली से मत चलो, इस गली में बहुत बदबू आती है, उस गली से चलेंगे, होता है ना। तो मैंने हेट ही दी ना, एयर को हेट दी, धरती माँ को हेट दी। वहां पे तो इतना बड़ा गड्ढा खोदा हुआ है, उस तरफ से कैसे जाएंगे? तो धरती माँ को हेट ही तो किया ना मैंने, उस रास्ते को हेट किया ना। इतनी भीड़ होती है उस इलाके में, ये नहीं कंप्लेंट तो मेरी कितनी की। बार ट्रैफिक को हम करते कितनी बार हाँ, पब्लिक ट्रैफिक तो में फंस वॉशरूम जाते यूज हैं। करते हैं तो हम हेट्रेड कर देते हैं, कितनी गंदी स्मेल है। हाँ 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 हाँ। इवन हम कहीं जाते हैं तो भी हेट्रेड कर देते हैं कि यार हमने तो थर्ड एसी सेकंड एसी बुक करा तो भी सफाई नहीं है, तो भी वो नहीं तो चीजें नहीं हम है जो हमें चाहिए।
नहीं दिया जी, पर हम तो व्यवस्था की बात करते हैं ना, तो उसमें धरती माँ का कहाँ पर आता है कि हम हेट कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऐसी मतलब गवर्नमेंट ने मतलब सड़कें ही नहीं ढंग की बनाई है और इतने गड्ढे हो गए, तो वर्षा ये जी, फिर एक मैं हेटरेट। आपको एक मैं बात बताती हूँ। आप किसी भी चीज की बुराई करते हो ना, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 5 तत्वों की बुराई कर रहे हो। क्योंकि देखो, अगर आप अच्छा। किसी इंसान की भी बुराई कर रहे हो ना, कि मतलब व्यवस्था हाँ। एक इंसान ही कर रहा है, तो वो इंसान बना किससे है? मेजर मेजर तो मिट्टी का पुतला, जो ये मिट्टी दिख रही है, धरती माँ से ही तो ये बोलते हैं ना, सब मिट्टी के पुतले मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो हमारे अंदर जो भी ये ठोस दिख रहा है ना, हड्डियां, मेरी बोन्स, ये सब डिकम्पोज होके अर्थी बन जाता है। वहीं से ही इसका जन्म हुआ है। जो मैं खा तो रही हूँ वही मेरा शरीर बन रहा है। तो मैं नहीं, इनडायरेक्टली तो फिर हमको कैसे बोलना चाहिए? मतलब अब देखो हमारे यहाँ जो है ना, पूरी सड़क अभी अभी बारिश में खोद दी, पूरी सड़क 60 फीट रोड। और हमारे को व्यवस्था, अब हमारे इधर का पूरा एरिया इतना रोज मतलब परेशान हो रहा है, जाने आने का रास्ता ही नहीं बचा है। और अभी इतनी बारिश हुई है 10 दिन, तो पूरा पानी अभी तक जमा है, तो जगह ही नहीं बची, तो वो रोज बोलने में आ रहा है, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? तो बोलो ना कि मुझे कबूल है, जो मैं इतना सिस्टम के लिए कंप्लेन कर रही हूँ, हेट कर रही हूँ इस चीज को। ये मेरी लाइफ में अट्रैक्ट तो किया ही, क्योंकि मेरे घर के बाहर तो गलियां, मतलब मैं ऐसे अपना नहीं बोल रही हूँ, किसी दूसरे को ले लो, किसी और को तो रास्ता साफ मिल रहा है, क्यों हमारी एरिया में हम ही लोगों को ये मिला हुआ है? कहीं ना कहीं हम मेरे आप अंदर ये कुछ। सोच सकते हो ना कि राजवाड़ा बिल्कुल सही है, इधर का गंगवाल है, काला घोड़ा, हाँ, जितनी सारी जो जगह है अच्छा है इंदौर में, उसके वो ऊपर सब तो सही फोकस। है। हम्म। नहीं, क्या हुआ ट्रिप आप में मतलब आप मैं एक्चुअली सड़क। हाँ, आप उसको नहीं बोलना चाह रहे, बट वो न चाहते हुए भी रोज, क्योंकि वो तकलीफ आपको हो रही है, तो बोलो कि जो भी मेरे को ये तकलीफ, अनइजीनेस हो रही है ना, ये मैंने ही अट्रैक्ट की है, क्योंकि मुझे ये सीखना है। थोड़ी अनइजीनेस में मैं नहीं रह पाती हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मैं इसको कबूल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अगर वो घूम के जाना पड़ रहा है ना, तो दैट इज नीडेड फॉर माई लर्निंग, मुझे जरूरत है उसकी। अगर किसी दूसरे रास्ते से घूम के जाना पड़ रहा है ना, तो ये आज मेरे लिए जरूरत है उसकी। बोलते हैं ना, ये मेरे लिए ही हो रहा है, इसको ओके। बैठ के। क्योंकि अगर आप देखो, उसको कंप्लेन करते जाओ होना तो कुछ नहीं है, वो नेगेटिविटी वही रहेगी, बट आपके अंदर कितना बिगड़ रहा है, आपके अंदर कितनी वो एनर्जीज, वो बोलते हैं ना, कितना अंदर में मेरा मन खराब हो रहा है, मेरा लाखों हम्म। करोड़ों का मन, मैं उसे क्यों गंदा करूं? चॉइस तो होता मेरी है है, ना। होता और है, हर कोई वर्षा जी आता है वो। बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर माई हाईएस्ट गुड, सब मेरे भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, बस उसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो रास्ता तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। मैं अभी आपको रिसेंट वाला एक बताती हूँ। अभी जो ये नेपाल वाला इंसिडेंट हुआ ना, तो मेरी जो मेड है ना, वो नेपाली है। तो वो यहाँ आके बोलती है कि मतलब, इतनी मजे की बात है ना, वो बोल रही है भ्रष्टाचारी है हमारे नेता, सब भ्रष्टाचारी है, ऐसा है। मैं बोली, आप कितना टाइम रहे हो वहां पे? बोले, हम तो 16 साल में यहाँ आ गया है काम करने, हम नहीं रहा है। तो मैं बोली, फिर आप बोल क्यों रहे हो? मतलब हमारा कनेक्शन, खाली मैं उस जगह पे पैदा हुई हूँ ना, तो भी मेरे, और मुझे नहीं पता सच में कि वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है, या किया है या नहीं किया है, वो हम्म। उनकी कहानी है। बट नोइंगली अननोइंगली मेरी लाइफ में वो क्या रोल प्ले कर रहा है? मैंने तो बोल दिया इजीली, मैंने तो वो हेट्रेट दे दी कि यार नेता सब भ्रष्टाचारी होते हैं, पॉलिटिक्स में ये है। बट उससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरी लाइफ में मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ, कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रही हूँ? जी, मिलन जी, टाइम हो रहा है। हो आज चुका तो है, 5-1 हो रही है। आप टाइम शीट का बता दीजिए। टाइम शीट का आप एक पेपर, मैं आपको ना इसका जो मैंने बनाई है, मैं फोटो ग्रुप में भेजती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, या यहीं शेयर करती हूँ एक बार। और वंदना जस्ट जी, प्लीज आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख के मिरर वर्क करिएगा, स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ। वंदना जी की वर्षा और जी? हाँ, वर्षा जी, वर्षा जी, अरे वंदना जी, मेरे वही को नाम मैंने कहा पता नहीं मेरे को क्यों नहीं बोल रही। ठीक है।
नहीं, कल का मैंने अभी देखा नहीं है ना, तो कल क्या था, वर्क मालूम नहीं मुझे, तो बता दो आप। आप देख लेना ना वीडियो में। ओके, हाँ देख। टाइम शीट में हम क्या करते हैं, 2 मिनट ना मैं शेयर ही कर रही हूँ, मैंने अभी जो बनाई यस है। दिख रहा है दिया जी मेरा कॉपी पेन? दिख रहा है। यस यस यस। ओके, तो हमने इधर हम जैसे टाइम। आज सीखा ना कि प्रेजेंट मोमेंट में हमारा पावर है, तो प्रेजेंट मोमेंट में पावर है तो उसको मैनेज करना भी मुझे सीखना पड़ेगा ना। तो ये वो ओके, ही है टाइम शीट जो भी है। टाइम के ग्रेटिट्यूड भी लिखवाने वाले थे ना। नहीं, हमने टाइम शीट का सोचा था। हाँ, हमने आज टाइम टाइम शीट का सोचा था, ग्रेटिट्यूड हम फिर लिखेंगे। ओके। टाइम शीट में हम क्या करते हैं, जब आप उठते हो ना वहां से लेके जब रात को सोते हो, या तो आप हावरली बेसिस पे या तो हाफ एन आवर की बेसिस पे लिख लेते हो, जैसे 5 AM, 5:30, 6, 7। उसके बाद आपको पता है कि मुझे ये टास्क तो डेली करने ही है, मुझे किचन में इस समय तो खाना बनाना ही है, मुझे उठ के ये काम तो करना ही है, मुझे जो जो आपको काम लगते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे वॉक अप विद ग्रेटिट्यूड एंड द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मतलब इट्स लाइक कि आप उसको एक वो दे रहे हो कि मुझे ये करना है सुबह। उसके बाद मैं शावर लूंगी तो टुक अ ग्रेटिट्यूड शावर। उसके बाद जो मैं काम करती हूँ मैंने वो लिखे हैं, जो जो मुझे पता है कि मुझे ये तो इस समय पे करने ही करने हैं, उसके सिवा जो अगर एक्स्ट्रा काम आ गए वो अलग है। अब जैसे कि अगर ये मैंने बना ली, ये जैसे मेरी कल की बनी है, अब मैं सुबह उठी, उसमें तो चलो मैं 5 की जगह 5:30 बजे उठी, लिव इट ऑन, उस पे एक्चुअल है ना जो वो मैं कल का दिन होगा तब फिलअप करूंगी। अब जैसे मैं 5 की जगह 6 बजे भी उठी तो मैं क्या लिखूंगी, थैंक यू फॉर एन ऑसम स्लीप, मैं बहुत अच्छे से सो पाई, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अब उसके बाद मैंने जो 6 AM पे लिखा, अगर मैंने वो काम उस समय कर लिया तो मैं उसी के आगे थैंक यू लिख के अपना जो भी मैंने टास्क करा वो लिख दूंगी। तो ये होती है टाइम शीट। स्टार्टिंग में अगर हो सकता है कि आप एक या कोई 2 टास्क ही दिन भर के कर रहे हो, तो भी आप इसको डेली बनाना, धीरे 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 विद इन एन वीक या 1 महीना भी लग सकता है। जैसा आप प्लान कर रहे हो ना, आपका दिन बिल्कुल वैसा ही चलने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास हर आधे घंटे का वो होगा कि मैंने मेरा आधा घंटा भी वेस्ट करा है तो कहाँ करा है, क्या मैं उसको मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, क्या मैं किसी के साथ गॉसिप कर रही थी। तो जो मेरे थॉट्स है मैं वो पकड़ पाऊंगी, मेरे हैबिट्स को पकड़ पाऊंगी, मैं उसको सही कर पाऊंगी। और जो हम उसके बाद लिखते हैं ना मैजिक बुक वाला, आई थिंक मैंने तो दूसरा लिख दिया है, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। तो मैं पूरा लिख ही नहीं रही थी, मैं उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज करने लग गई तो मैं ये पूरा नहीं लिख पाई इधर। बट इट्स लाइक थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, मैंने माई वे लिख दिया, इट्स कमिंग टू मी टुडे। और ये ऐसा फॉर्मेट होता है, आप बनाइएगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट आए ना तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। दिया जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? यस, कैन वी ऑल, अब हम कल के लिए अपनी एक शीट रेडी कर सकते हैं सभी यहाँ बैठे बैठे। आप कितने बजे उठते हैं? कैन वी जस्ट मेक अ शीट? आज क्या का ना? सभी तैयार? कल का। आ, आज हाँ का तो मतलब देखो कल के अभी। लिए। हाँ, हाँ, कल कल के के लिए। लिए हम रोज ये रात में भी प्रिपेयर कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो क्या हम अभी कल की शीट बना सकते हैं सभी? तो ये इसके लिए अलग नोटबुक या सेम प्रैक्टिस नोटबुक में करें? जो मैं, नहीं नहीं, अलग नोटबुक लेंगे, एक रफ नोट ही ले लेंगे, एक सिंपल पेज में भी लिख सकते हैं या जो आपकी नोट है उसके बैक साइड पेज में आप लिख लीजिए। जस्ट उसमें जैसे मिलन जी ने टाइम बनाया है ना, उसमें हम्म हम टाइम लिखेंगे, प्लान्ड, और एक्चुअली में एंड मैं कर एक्चुअल। पा रही हूँ कि नहीं, उसको क्या कर रही हूँ उस समय में। तो हम्म। जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे इन्होंने 5, तो हम कितने बजे उठना चाहते हैं, या हम कितने बजे, 4:30? मैं तो 5:30 उठती हूँ। हाँ, तो 5:30 लिखेंगे। हाँ, जो फिर आपका अपनी, टाइम हो आप उस हाँ, अकॉर्डिंग। हम्म। और 4:30 से 5:30 तक मैं क्या कर रही हूँ, हम लिख देंगे वो। मैं तो देर से ए, उठती हूँ, तो फिर क्या करूँ? जितने बजे आप उठ रहे टाइम, हो उतने बजे से लिखिए। आप 8 बजे उठते हो तो 8 बजे लिखो, 6 बजे उठते हो तो 6 o'clock लिखो।
ये ऊपर से 5 बजे से ही लगाना है या जब उठते तब का ही लगाना नहीं है? नहीं, जब आप उठते हो तब लगाओ। अगर आप 7 o'clock पे उठते हो तो उसको 7 कर दो। 8 o'clock पे ओके। उठते हो तो 8 कर दो। जैसे मैं 10 साढ़े 10 तक सो जाती हूँ लास्ट, तो मैंने 10 to 10:30। तो आप जिस टाइम पे ओके। सोते हो, क्या पता आप 11 बजे सोते हो, 9 PM पे ही कोई सो जाता हो, तो वो आपका हर चीज डिफर करेगा कि किसका क्या ठीक है। टाइम होता है, क्या नहीं होता है। ओके। और है ना, सबके सामने आप है ना एडजेक्टिव्स लगा सकते हो, जैसे हम्म। रिफ्रेशिंग शावर, एनर्जेटिक एक्सरसाइजिंग, है ना, रिफ्रेशिंग टी या एनर्जाइजिंग टी, या कड़क यमी कड़क चाय लंच। के साथ हाँ, इट्स मॉर्निंग। लाइक कि एडजेक्टिव्स लगा दो। इंजॉयफुल, जॉयफुल, जो भी आपको अच्छा लगे। आप अगर सुबह में सेल्फ हेल्प प्रैक्टिसेस करते हो, ग्रेटिट्यूड या जो भी, आपको ऐड कर सकते हो 1 घंटा मेरा मी टाइम, वाओ लविंग मी टाइम विथ मी। उसके बाद न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट टाइम, घर का कुछ काम करते हैं क्लीनिंग वगैरह, तो इफेक्टिव क्लीनिंग। इवन आपको कहीं पे किसी के साथ पे कहीं लंच पे जाना हो तो आप उसको भी लिख सकते हो। मेमोरेबल, enjoyable, लविंगली, लवेबल डेट विद दैट पर्सन, जो वहां पे भी आप जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, जैसा आप करना चाहो। कुछ अनप्लान्ड भी होते हैं, मतलब हो हाँ, जाते हैं कुछ सडन। अनप्लान्ड भी आ जाता है ना, तो वो हाँ हाँ। उसके लिए तो मैजिक उसने मैग्निफिसेंट आउटकम बताया ही है, उसी समय लगा लो और चले जाओ, कर लो। ये ओके। हम उन टास्क के लिए कर रहे हैं जो मुझे पता है, ये तो मुझे करने ही करने हैं उस दिन में। ओके। और इसमें आप रेस्ट का टाइम भी जोड़ोगे अपना। ये टाइमिंग जैसे आधी घंटे का है, 1 घंटे, 1 घंटे का, कहीं आधी घंटे का चलेगा ना? बिल्कुल आपके बिल्कुल, ऊपर है। टोटली आप अपने कन्वीनियंस से प्लान कीजिए उसको, और ऐसा प्लान कीजिए कि जिसको आप फॉलो कर सको। थोड़ा सा, जैसे अगर आप नैप वगैरह लेते हो तो उसका भी टाइम रखना, आराम से खाना खाते तो 1 घंटा लंच ब्रेक भी लिखना। अगर आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हो या बच्चों के साथ कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जब आप बातें करते हो, अपनी दिन भर की बातें शेयर करते हो, वो टाइम भी लिख दो। फैमिली और फन इसका फिल्ड लंच हम्म। मोमेंट्स। आपका स्क्रीन शेयर करो टाइम, ना आप। ओके, आई एम हाँ शेयरिंग। टाइम। मैंने अभी लिखना है। जस्ट जस्ट गिव मी अ वांट टू मिनट, लुक। शेयरिंग।
हम सभी इसको जो भी हम लिख रहे हैं ना सीरियसली उसको हम देखेंगे क्या हम कर पा रहे हैं कल वो। आई थिंक दिया जी जब हम कल क्लास में आएंगे तो इसका एक्चुअल वाला उस समय फिलअप करवा देंगे ताकि थोड़ा यस सबको क्लैरिटी आ यस। जाएगी। और मैंने आज बहुत मतलब दिल से बनाया है मैंने, मतलब बहुत दिनों से मेरी टाइम शीट नहीं बन पा रही थी और अभी मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड वी अभी विल, से हम हम पता है डेली इसको यही करेंगे कि बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे दे पहले ही हर काम के कि मेरा वो काम टाइम पे होने लग जाए, मेरी टाइम शीट भी डेली बनती जाए काउंट योर ब्लेसिंग्स के साथ। आई थिंक हमने है ना सबका मेडिटेशन भी प्लान किया था आज के लिए, बट हमारा हम्म, एज पर प्लान जा नहीं रहा है क्योंकि पॉइंट्स भी हमारी आधी हुई है। तो मिलन जी दैट मेडिटेशन वी विल कीप टुमारो कल वी विल डू इट टुमारो। बिकॉज एनी हाउ वो पॉइंट्स भी बाकी है ना जो फुल्ली आपने उसको हम्म। दिया है। We'll do together. तो हम 5 मिनट लेंगे, सभी लोग अपना शेयर कर सकते हो कैसा लगा सेशन, एनी सजेशन, एनी फीडबैक, वी वुड लव टू अप्रिशिएट टू हियर यू। जी आप इसको हाँ हटा देंगे। हाँ वही पूछ रही हूँ कि मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं। आई विल शेयर दिस इन द ग्रुप यस अगर इवन आपको आई ऐसा है विल तो शेयर ओके। माइन, इवन आई विल Okay, हाँ शेयर। fine. Okay, fine. हम रात में भी लिख सकते हैं, लाइक सोने से पहले ये यस चीज। यस बिफोर एक्चुअली स्लीपिंग। दिस शीट इज कंपल्सरीली हमको सुबह उठते ही बना लेनी चाहिए फॉर द होल डे। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, रात में ही आप प्लान करना चाहते हो अपना नेक्स्ट डे, तो यू कैन डू दैट। और बहुत ब्लेस करके अपनी शीट को बहुत ब्लेसिंग देंगे कि मैं ये सारे काम जैसे मैं प्लान कर रही हूँ वैसे ही मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि पता है जब मेरा माइंड डिक्लटर्ड होता है ना, जब मेरी चीजें सब ऑर्गेनाइज्ड होती है ना, मुझे पता रहता है कि इस समय मैं ये करने वाली हूँ, तो मतलब मेरा माइंड में ऑर्गेनाइज करी हूँ। और जितने ऑर्गेनाइज लोग होते हैं उतने सक्सेसफुल होते हैं वो लाइफ में। ये भी एक मतलब प्रोवन साइंस है कि जितना मेरा दिन ऑर्गेनाइज होगा टाइम पे सब मैं करने लग जाऊंगी चीजें। क्योंकि टाइम क्या बोलता है, आप मुझे मेरी कदर करो तो मैं आपको फिर बहुत ऊंचाई पे लेके जाऊंगा। टाइम इज मनी यस बोलते यस, हैं ना। आई हैव वन क्वेश्चन, क्योंकि कभी क्या होता है सडनली कुछ हो जाता है, अनप्लान हो जाता है, गेस्ट आ जाते हैं, समथिंग रॉन्ग हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलता, तब चिड़चिड़ होती है, लाइक थोड़ा होता है। तो उस टाइम पे उसको कैसे डील करें, लाइक कुछ चीजें गलत भी होती है ऐसे। मिलन जी, जी मिलन जी आप ऐसा कर रहे हो। इट्स लाइक कि ठीक है ना कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया तो क्या हुआ, उस चीज को हमको पहले तो उसी समय थोड़ा सा ठहराव लेके आप चाहें तो एक दो डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। और उसके बाद एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, अभी तो हमने आज सीखा ना वी आर ईच रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, ठीक है ना यार ये भी कुछ मेरे अच्छे के लिए आई है, इसके पीछे भी मेरा बेनिफिट है। क्या पता वो गेस्ट आए उसके पीछे क्या पता मेरे को कोई बहुत बड़ी कोई लर्निंग मिल रही हो, कुछ अच्छा होने वाला हो। बोलते हैं ना दैट समथिंग जो मेरे प्लान से नहीं हो रहा है ना वो उस भगवान का प्लान हो रहा होता है उस समय। मैं तो एक फूल की कली मांगती हूँ, वो गुलदस्ता देने के लिए बैठे हैं, तो क्या पता मैंने तो कली लिखी थी टाइम शीट में, वो मेरे लिए बंच ऑफ फ्लावर्स लेके भेज रहे थे उस समय पे। तो जस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड आई थिंक विद ग्रेटिट्यूड। हाँ, आप कुछ मतलब ऐड करोगे? हर एक चीज में एक्सेप्टेंस चाहिए, मतलब ऐसे। एंड यू विल लर्न स्लोली स्लोली। आज का मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे और मिलन जी दोनों के साथ हुआ। समथिंग मतलब वो इतना स्केरी था, लेकिन हम दोनों ने उसको इतना हंसते हंसते और वी वर लाइक हम उसको एंजॉय कर रहे थे। वी टुक इट इतना वेरी पॉजिटिव वे। मतलब इट वाज, मिलन जी आप थोड़ा उसको बताओगे। कैन आई फर्स्ट इस रिकॉर्डिंग को चलने दें? यस यस वी कैन स्टार्ट, वी कैन